तो जब अल्लाह बढ़ के दिए थे तो शुक्रगुजारी करें, कम हो गया तो सब्र करो, तब भी सूद नहीं ले सकते। एक आदमी मरना पसंद करेगा, अपनी अम्मा से जिना करना तो पसंद नहीं करता मैं, चाहे मैं सड़ गल के क्यों ना मर जाऊं, अल्लाह और नबी से जंग का तस्वुर भी नहीं कर सकता मैं। यही मेरा तकवा है और यही अल्लाह बोल रहे हैं कि तुम तकवा इख्तियार करो, तुम कामयाब कर दिए जाओगे। पहले क्लियर ये रहना हम लोग, चाहे कुछ हो जाए। रिस्क देने वाली जात सूरह आल इमरान की आयत नंबर 37, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं, मैं जिसको चाहता हूं बेहिसाब रिस्क अता करता हूं। रिस्क सिर्फ अल्लाह के पास से आता, मुश्किल दूर करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। डाले से मुश्किल कौन? अल्लाह। निकालना कौन? अल्लाह। दौलत देने वाले कौन? अल्लाह। पूरे मामले फिर के अल्लाह की तरफ चले आते हैं। $10,000 पहले फेडरल बैंक से ये उधार लाएगा, कितने परसेंट सूद पर लाया? 2% सूद पर लाया। होम को कितने परसेंट सूद पर देगा? 5% पे देगा। इस तरीके से एक पूरी इकोनॉमी चल रही पूरी दुनिया में। अगर किसी गवर्नमेंट को कोलैप्स करना है, किसी इकोनॉमी को तबाह कर देना है, तो ये लोग क्या करते हैं मालूम है, डॉलर के मुकाबले में वो करेंसी का रेट इंतहा से ज्यादा गिरा देते। जैसे ही वो करेंसी का रेट गिर गया, वो इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती। ऐसा इन लोगों ने 2 बड़े मुस्लिम कंट्रीज की इकोनॉमी के साथ किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिमाक हुसैन सिद्दीकी बाहैसियत नाज़िम जलसा आप तमाम मर्द और ख़वातीन का IREF के दफ्तर पर आज यानी 24 जनवरी 2021 ईस्वी बरोज़ इतवार को तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। इंशाअल्लाह इस मजलिस के आगाज़ के लिए मैं IREF के स्टूडेंट क़ारी अब्दुर्रहमान को दावत देता हूँ कि वो कुरान पाक से क़िरात पढ़ें और उसका मफ़हूम पढ़े। क़ारी अब्दुर्रहमान। आप सबका मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद अब्दुर्रशीद अहमद इंशाअल्लाह आप तमाम के सामने सूरतुल माइदा सूरह नंबर 5 की आयत नंबर 50 की तिलावत करूँगा और फिर सूरह नहल सूरह नंबर 16 की आयत नंबर 125 से लेकर 128 तक की भी तिलावत करूँगा। इसी तरह सूरह क़ियामा सूरह नंबर 75 की आयत नंबर 30 से लेकर 36 की तिलावत करूँगा फिर, और इनकी गई आयत का उर्दू में मफ़हूम भी सुनाऊँगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़हुक्मल जाहिलिय्यति यबग़ून वमन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मन लिक़ौमिन युक़िनून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति व मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन इन्न रब्बका हुवा अअलमु बिमन ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين
वस्बिर वमा सबरूक इल्ला बिल्लाह वस्बिर वमा सबरूक इल्ला बिल्लाह वला तहज़न अलैहिम वला तकु फी ज़ैक़िम मिम्मा यमकुरून इन्नल्लाह मअल्लज़ीना इत्तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फला सद्दक़ वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़ब वतवल्ला सुम्मा ज़हब इला अहलिही यतमत्ता औला लक फ़अौला सुम्मा औला लक फ़अौला अयहसबुल इंसानु अन युतरक सुदा। आइए अब मैं इन आयात का उर्दू में मफ़हूम सुनाऊँ। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो क्या वो जहालत के ज़माने का हुक्म चाहते हैं और यकीन रखने वालों के लिए अल्लाह से अच्छा फ़ैसला किसका होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की राह की तरफ इल्म की बातों से और अच्छी नसीहतों के ज़रिए से बुलावें और उनके साथ अच्छे तरीक़े से बहस कीजिए। वाकई आपका रब खूब जानता है उसको जो रास्ते से गुम हो और उसको भी खूब जानता है जो रास्ते पर चलने वाला है। और अगर बदला लेने लगो तो इतना ही बदला लो जितना कि तुम्हारे साथ बर्ताव किया गया है, और तुम सब्र करो तो वो सब्र करने वालों के लिए, सब्र करने वालों के हक़ में बहुत ही अच्छा होगा। और आप सब्र कीजिए, आपका सब्र करना अल्लाह ही की तौफीक से है, और आप उन पर गम ना करें और जो तदबीरें वो आप पर करते हैं उनसे भी तंग ना हो। और अल्लाह उनके साथ होता है जो अल्लाह से डरते हैं और नेक काम करते हैं। तो उसने ना तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की और ना ही नमाज पढ़ी, बल्कि झुटलाया और मुंह फेर लिया। फिर वो अपने घर वालों के पास अकड़ता हुआ चल दिया। ए इंसान, तेरी बदबख्ती आ गई, अब आ गई, फिर तेरी बदबख्ती आ गई, अब आ गई कि आदमी उस घमंड में है कि उसे आज़ाद छोड़ दिया जाएगा। इसी के साथ मैं अपना मफ़हूम ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह इससे पहले कि मैं मेरे वालिद जनाब इमरान सदर IREF को बयान की दावत दूँ, आप तमाम को IREF का मुख्तसर तारुफ देता चलूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, IREF यानी इस्लामिक रिसर्च एंड एजुकेशनल फाउंडेशन फरवरी 1998 ईस्वी में क़ायम किया गया इस्लाम का दावती इदारा है, जिसका बुनियादी मकसद है गैर मुसलमानों को और गुमराह मुसलमानों को कुरान और हदीस बाफ़हम व मनज़ सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन दावत दें। माशाअल्लाह, इसी मकसद को हासिल करने के लिए IREF हैदराबाद में, सारे हिंदुस्तान में और बेशुमार बाहर के ममालिक में इंग्लिश और उर्दू ज़ुबान में बयानात गैर मुस्लिम मजहबी इल्म वालों से मुनाजरे, मुबाहिसा वगैरह में शिरकत करता है या ख़ुद IREF मुनक़िद करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, जनाब इमरान अभी तक USA, कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, ताइवान, आयरलैंड, स्कॉटलैंड के अलावा तमाम गल्फ़ ममालिक में भी प्रोग्राम्स किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, IREF के तमाम काम जनाब इमरान प्रेसिडेंट ऑफ IREF की निगरानी में होते हैं। साल में एक दफ़ा होने वाले दावा ट्रेनिंग प्रोग्राम में IREF पर 200 से ज़्यादा बच्चे और बच्चियों को इस्लाम और कॉम्पैरेटिव रिलीजन यानी इस्लाम और तक़ाबुली मज़ाहिब पर पब्लिक स्पीकर की हैसियत से जनाब इमरान ने तैयार किए हैं। माशाअल्लाह, आप लोग youtube.com/IREF वीडियोज़ को हमारे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए
और 9989031373 के व्हाट्सएप नंबर को आपके पास ऐड कीजिए और हमको एक मैसेज भेजिए। हमारा FB पेज है facebook.com/IREFPOSTS। माशाअल्लाह, जनाब इमरान की पहली अहलिया यानी मेरी वालिदा मोहतरमा निदा घरेलू खातून है, जबकि दूसरी अहलिया मोहतरमा अमतुल मतीन की निगरानी में IREF का शोबे ख़वातीन 2005 ईस्वी से काम करता है। हर संडे को मोहतरमा अमतुल मतीन और मेरी बड़ी बहन सुमैया फ़ातिमा के सिर्फ ख़वातीन के लिए तकरीर होते हैं। इंशाअल्लाह लॉकडाउन की वजह से ये रुका सिलसिला बहुत जल्द दोबारा शुरू हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हर संडे को जनाब इमरान और ख़ुद मेरे बयानात IREF पर मर्द और ख़वातीन के लिए होते हैं। ये भी लॉकडाउन की वजह से रुका हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह संडे के बयानात के लॉकडाउन के बाद पहली बार 27 सितंबर 2020 से आगाज़ हुआ। माशाअल्लाह लॉकडाउन से कबल जनाब इमरान उर्दू में अल्लाह के 99 नाम पर बयान कर रहे थे। उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज भी जनाब इमरान अल्लाह की सिफत अल्लाह अल हकीम पर बयान करेंगे, जो कि अल्लाह की सिफत पर 7वां इजलास होगा। अब मैं जनाब इमरान को दावत देता हूँ कि वो आए और अपना बयान शुरू करे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा अदआफम मुदाअफता वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। अम्मा बाद, रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं मेरे तमाम भाइयों का और मेरी पर्दानशीन बहनों का इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह आज का हमारा जो ये 7वां इजलास है, ये हमारे पिछले इजलास को ही कनेक्ट करता हुआ उसी के सिलसिले को जारी रखता हुआ है, जिसमें हम लोग बैंकिंग या सूदी निज़ाम के ऊपर पिछले सेशन में गुफ्तगू किए थे। इससे पहले कि मैं आज के सेशन के लिए आगे बढ़ूं, जो ख़ास तौर पर सवालात और जवाबात के लिए है, मैं चाहता हूं कि पिछले सेशन की कुछ बातें बताता हुआ और कुछ बातें जो पिछले सेशन में वक्त की तंगी की वजह से नहीं बता सका लेकिन बड़ी अहम थी, जो मैं चाहता हूं कि आज के सेशन में बता दूं, इससे पहले कि आप लोगों से सवालात और जवाबात की नशिस्त शुरू करूं। सबसे पहले सूद की जो हुर्मत है, इसके बारे में मैंने बताया था कि कुरान मजीद में और अहादीस में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितने गुनाह और गुनाहों के लिए अजाब बताए गए हैं, उनमें जो बदतरीन अजाब हुर्मत के किसी भी चीज़ के लिए बताया गया है शिर्क के अलावा, वो है सूद का मामला, जिसमें कुरान की आयतें और हदीस की रोशनी में अगर हम देखेंगे तो इब्ने माजा जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 2274, वॉल्यूम 3 हदीस नंबर 2274, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सबसे छोटा गुनाह सूद के मामले में दिया जाएगा, दूसरे और बेशुमार अहादीस में तफसीलात के मुताबिक 10 किस्म के लोगों को सूद का गुनाह दिया जाएगा। सबसे ख़तरनाक उसमें वो होगा जो सूद पर पैसा देता है, यानी कारोबार करने वाला सूद का, उसके बाद सूद पर पैसा लेने वाला, फिर उनकी मदद करने वाला, गवाही देने वाला। इस किस्म से 10 लोगों के बारे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वार्निंग दी, तंबीह दी, वईद बयान की कि इनको सूद के मामले का गुनाह दिया जाएगा। जो सबसे छोटा उसमें होगा, उसकी मिसाल जब दी जाती है तो यूँ दी जाती है कि गोया कोई 2 ऐसे लोग हैं जो सूद की कोई डीलिंग कर रहे हैं और आप वहाँ पर मौजूद हैं, वो आपके लिए अजनबी हैं, भले ही वो गैर मुसलमान क्यों ना हो, नॉन मुस्लिम्स ही क्यों ना हो, और उनकी वो सूद की डीलिंग की गुफ्तगू आपके कान पर पड़ गई और आपने उनको मिनिमम सबसे कम नसीहत इतनी तो ना कर दी कि जिस रब ने हम सबको पैदा किया है उस रब ने हमारे लिए सूद को हराम कर दिया है। कम से कम इतनी गुफ्तगू कि अल्लाह ने सूद को हराम किया है, आपने उनको ये नसीहत नहीं की और वो डील हो गई, तो क़यामत के दिन आप उस डील के गवाहों में उठाए जाएंगे, उस डील के विटनेस के तौर पे आप उठाए जाएंगे। और ऐसे शख्स के लिए इब्ने माजा वॉल्यूम नंबर 3 हदीस नंबर 2274, क्या कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने?
ऐसे मुसलमान को, ऐसे शख्स को अपनी सगी मां से जिना करने का गुनाह दिया जाएगा। तो ये कितनी बड़ी वईद है, इससे आप अंदाजा कीजिए। साथ में सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के लिए सहाबा ने फौरी सवाल कर लिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये सबसे छोटा है तो फिर सबसे बड़ा क्या है? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब देकर कहा, किसी भी मुसलमान की बाजार में इज्जत उछालना, किसी और के सामने किसी दूसरे मुसलमान की इज्जत निकालना, यह सबसे बड़ा गुनाह है। 70 दर्जात में अजाब दिया जाएगा, उसमें 70वें दर्जे का जो सबसे बुलंद अजाब होगा वो किसी मुसलमान की इज्जत निकालने का दूसरों के सामने होगा। गोया अगर इसकी हदीस की मफहूम को जो समझा जाए तो सगी मां से जिना करने से 70 गुना ज्यादा है कि दूसरे मुसलमान के जाती ऐबों को दूसरों के सामने बयान करना अल्लाह की नजर में। तो ये एक तो इंफॉर्मेशन के लिए था। साथ में जब आप कुरान पढ़ते हैं तो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया कि 4 मुकामात कुरान में ऐसे आए हैं जिसमें रिबा का लफ्ज, जिसको इंग्लिश में यूजरी ट्रांसलेट किया जाता है, USURY, यूजरी, रिबा, ये असल लफ्ज है सूद के लिए, जबकि सूद उसका तर्जुमा कह सकते हैं आप रिबा का, जो हम लोग आम जुबान में इस्तेमाल करते हैं, और इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में आज के दौर के आसानी से समझने के लिए यूजरी के बजाय इंटरेस्ट कहते हैं उसको। यह सूद हो गया। इसकी हुर्मत, इसके हराम होने के लिए 4 आयतें कुरान में आई हैं। सूरह रूम सूरह नंबर 30 की आयत नंबर 39 ये सबसे पहले नाजिल हुई थी। सूरह रूम मक्की सूरा है, यानी मक्कतुल मुकर्रमा में पहली मरतबा जो सूद की हुर्मत की आयत आई वो सूरह रूम की आयत नंबर 39 आई। लेकिन इस आयत की तफसीर इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाई? उन्होंने कहा यहां रिबा से मुराद वो तोहफे हैं जो आप किसी को देते हैं इस यकीन या उम्मीद के साथ कि अगली बार ये मुझको बढ़कर देगा। ये जो किस्म से आप तोहफा इस नीयत से देते हैं, ये सूद की शक्ल माना गया है इस्लाम में। यानी किसी को भी आप तोहफा देते वक्त ये उम्मीद करना या ये सोचना कि ये मुझको बढ़कर देगा। और इत्तेफाक से इसी आयत की तशरीह के लिए मैं हमारे उर्दू ज़ुबान के मशहूर आलिम दीन शेख ज़फ़रुल हसन मदनी को जब फ़ोन पर इसकी तशरीह और इजाफे में पूछ रहा था तो उन्होंने कहा कि नॉर्थ इंडिया में, ख़ास तौर पे साउथ इंडिया में, यानी जनूबी हिंदुस्तान में इसका इतना रिवाज नहीं है जितना कि शिमाली हिंदुस्तान में है, नॉर्थ इंडिया में है, जहां पर शादी जब होती है तो निकाह के वक्त पे ये बाज़ाब्ता लिखते हैं घरों में कि किसने कितने का तोहफा ला कर दिया, ताकि अगली बार उससे बढ़कर दें। अगर नहीं दिए उसको, या आप तोहफा जो है जब ले जाकर किसी को दे रहे हैं 5,000 का आप दिए, तो अब आप लिख लेते हैं अपने पास भी, वो भी लिख लेता है मुझे 5,000 का लाए। अब वो जब देने का है तो उसको 6,000 देना जरूरी है। यानी ये बिल्कुल एक लाजिम शर्त के तौर पर नॉर्थ इंडिया में काफी ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता, बता रहे थे वो। तो इससे आप अंदाजा कीजिए कि ये मुसलमानों में राइज जो चीज है। कुरान ने इसको सूद कहा है। ये पहली आयत सूद के तारुफ में जो नाजिल हुई, ऐसे तोहफे जो इस नीयत के साथ किसी को दिए जाएं, जिसमें यह नियत की जाए कि अगली बार ये मुझको इससे बढ़कर दे, ये सूद है कुरान में। इसके अलावा जो और 3 मुकामात, सूरह रूम सूरह नंबर 30 आयत नंबर 39, इसके अलावा और जो 3 मुकामात कुरान ने सूद को हराम कर दिया है वो है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 161। इसका कॉन्टेक्स्ट आयत नंबर 160 से 160 से है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हमने यहूदियों के लिए बाज हलाल ग़िज़ाएं जो उनके लिए हमने हलाल रखी थी उनको भी हराम कर दिया, क्योंकि वो हमारी नाफरमानी किया करते थे। और ये लोग दूसरे लोगों को अल्लाह के दीन के रास्ते से रुकावटें डालकर रोकते थे। और साथ में आयत नंबर 161 में अल्लाह ने कहा हमने इनके लिए सूद को भी हराम कर दिया था। तो लिहाजा अब जो भी ये तमाम गुनाहों में मुलव्वस होंगे, हम उनको बहुत दर्दनाक अजाब देंगे, बोले अल्लाह ताला। ये सूरह निसा आयत नंबर 161 थी। मैं इसी के ज़िमन में पिछली बार एक मिसाल दिया जो फिर एक बार आप लोगों को दोहराना चाहता हूं। कुरान के बाद चूंकि अब कोई और अल्लाह की किताब नाजिल होने वाली नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब ना कोई नबी आएंगे ना कोई रसूल क़यामत तक आएंगे, तो लिहाजा अगर मुसलमान भी यहूदियों की तरह नाफरमानी करेंगे तो उनके लिए क्या हुआ, तौरात नाजिल की और हलाल जो चीजें थी उसको भी हराम किया उनके लिए। कुरान को उसके बाद नाजिल किया और उनको फिर तंबीह कर दी कि क्या करना है और क्या हलाल है क्या हराम है। अब मुसलमानों के लिए तो कोई ना कुरान के बाद कोई किताब आएगी ना नबी आएंगे, लेकिन नाफरमानी का सिला अल्लाह ताला क्या दिए, खास तौर पर हम जैसे हिंदुस्तानी मुसलमानों को अगर महसूस करें तो, यह कोई जरूरी नहीं है कि आप महसूस ना करो या करो,
लेकिन अगर तदब्बुर करें तो महसूस होता है कि अल्लाह ने आपके लिए जो ग़िज़ा हलाल की थी, यानी जिसको आप बड़े का गोश्त बोलकर खाते थे, गाय का गोश्त बोलकर खाते थे, आज आप हाथ नहीं लगा सकते उसको, आज आपके लिए वो हराम की तरह हो गया है। यानी अल्लाह ने ऐसे कुछ लोगों को आप पर मुसल्लत कर दिया जो अल्लाह की हलाल की हुई चीज आपके लिए रोक दी हो लोग। तो ये हमारे नाफरमानियों का हमको अल्लाह ताला की तरफ से सिला मिल रहा। और फिर कुरान में उसकी वजह क्या बताई गई? नाफरमानी की वजह से हलाल को भी हराम कर दिए। यानी हलाल वो चीज होती जिसमें अल्लाह की तरफ से बरकत होती, बरकत की चीज भी रुका दी गई अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह हम सबको उसके लिए माफ करे जो नाफरमानी हम लोग अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करते हैं। 3 मुकामात कौन से हो गए अभी तक? सूरह रूम सूरह नंबर 30 आयत नंबर 39, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 160 161, सूरह आले इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 130 130, जिससे मैंने अपना बयान अभी शुरू किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, ला ताकुलुर रिबा, तुम लोग रिबा सूद मत खाओ ताकि तुम माल में इजाफा कर लो। अल्लाह से डरो ताकि तुम कामयाब कर दिए जाओ। तो अल्लाह ताला मना कर दिया। इसमें जो तफसील से आयत है सूद की हुर्मत और लानत के ताल्लुक से आई है, वो है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 275 से 279। और ये मदनी सूरह है, यानी मदीना तैयबा में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी हुकूमत कायम कर दी थी, तो माशती निज़ाम, माशी निज़ाम, इकोनॉमिक लॉ इस्लाम का अब एस्टेब्लिश अल्लाह ने करवाने लगाया। और सूरह बकरा की आयत नंबर 275 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो शख्स सूद में मुलव्वस रहते हैं, whoever is involved in usury in any capacity, किसी भी लेवल पर वो इन्वॉल्व होते हैं, क़यामत के दिन जब ये उठाए जाएंगे तो इनकी कैफियत ऐसी होगी जैसे शैतान ने इनको छूकर पागल कर दिया हो। एक आदमी दीवाने के साथ रोडों पर फिरता, बिल्कुल एक आम आदमी से हटके कैफियत में रहता, तो अरे पागल, अरे दीवाने, ये नामों से। क़यामत में जबकि मैदान महशर में कई लोग खड़े होंगे, सूद में मुलव्वस आदमी ऐसा होगा जैसा शैतान ने उसको छूकर पागल कर दिया हो। और ये इसलिए होगा, बोल रहे हैं अल्लाह ताला, अल्लाह ताला खुद रीजनिंग दे रहे हैं उसकी। और ये इसलिए होगा क्योंकि जब इनसे कहा गया कि अल्लाह ने सूद को हराम किया, तो इन्होंने सवाल किया कि सूद क्यों हराम है जबकि तिजारत भी वैसी ही चीज है। Why did Allah forbid usury when business is like usury? तो अल्लाह ताला उसी आयत में उसका जवाब देते हुए कह रहे हैं, क्या इनके लिए ये काफी नहीं है? इज इट नॉट एनफ फॉर देम कि अल्लाह ने एक को हराम किया और एक को हलाल किया है? इसके ऊपर क्वेश्चन क्या है इनको करने का? उसकी अगर आप सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 की आयत नंबर 22 पढ़ेंगे तो उसमें अल्लाह ने फरमाया, ये बंदों को ज़ेबा नहीं देता कि वो रब के किसी मामले पर रब को सवाल करें। इट डजंट जस्टिफाई दैट द स्लेव्स ऑफ अल्लाह क्वेश्चन अल्लाह ऑन हिज डिसीजंस। इट इज अल्लाह हु विल क्वेश्चन योर डीड्स। बल्कि ये तो अल्लाह का हक है कि वो अपने गुलामों से उनके अमाल का सवाल करे और उनसे उसका हिसाब ले। बंदे की ये औकात नहीं है कि वो अल्लाह को अल्लाह के कोई मामलों पे सवाल करे, आप ये क्यों कर रहे हैं अल्लाह ताला। जिसको आप आर्मी या पुलिस डिपार्टमेंट के डिसिप्लिन में बोलते हैं कि जब सीनियर कोई ऑर्डर देता तो बोलते कि डू और डाई, डोंट आस्क व्हाई, करो या मरो, क्यों मत पूछो, तुमको इजाजत नहीं है उसकी। तो ये तो जब सुपीरियर और जूनियर का ये आलम है, इंफीरियर का ये आलम है, तो रब और बंदे का मामला गुलाम का मामला है। तो इस एतबार से अल्लाह ने सूरह बकरा की आयत नंबर 275 में क्लियर कर दिया कि सूद मैंने हराम कर दिया, तिजारत मैंने हलाल किया। अब इसके बावजूद जो इसमें जाएंगे, क़यामत के दिन इस तरह उठाए जाएंगे जैसे शैतान ने इनको छूकर पागल कर दिया हो। आयत नंबर 276 में अल्लाह ने एक ऐलान किया। अल्लाह का यह ऐलान क्या है कि मैं सूद में जो भी लोग मुलव्वस रहेंगे उनको जरूर नुकसान में डालकर रहूंगा, और जो लोग ज़कात अदा करते हैं मैं उसमें खूब खैर और बरकत उनको अता करूंगा। बोले अल्लाह ताला, ज़कात, खैरात, सदक़ात, इन सब चीजों में बरकत है बोले मेरी तरफ से, ये वादा है अल्लाह का। और जो लोग सूद के मामले में उनको जरूर नुकसान में डालकर रहूंगा बोले। अब बाज लोगों के दिल में इसके पहले के सवाल है, वो भी क्लियर कर देता हूं। बाज लोग पूछते हैं कि भाई बाज लोग तो सूद का कारोबार करके काफी तरक्की कर रहे हैं, फिर इनका क्या हुआ? तो उनके लिए जहन्नम की जो आग बिछाई गई है, नुकसान सबसे भयंकर वो नुकसान है जो क़यामत के दिन दिया जाएगा। तो उनके लिए तो बर्बादी तय कर दी गई है, सब जरूर नुकसान में डालूंगा बोले उनको। और बरकत ज़कात और खैरात में रखा हूं बोले। खैर स्टैटिस्टिक्स तो वैसे भी हमको बताते हैं कि अल्लाह इस जमीन पर ही मार मार रहे हैं जो लोग सूद का कारोबार करते हैं उनके लिए। इस 276 की आयत के बाद अल्लाह ताला ने जो मुसलमानों को अल्लाह का तक़वा इख्तियार करने पर कहा,
278 में अल्लाह ने कहा कि जिसका जो सूद बाकी है उनसे कहो ए मेरे नबी कि वो लोग वो सूद को छोड़ दे और सिर्फ अपना असली जो माल उधार दिए थे उतना वो लोग वापस ले सकते हैं सामने वाले से। आयत नंबर 279 ये सबसे खतरनाक ऐलान करती है सूद के मामलों वालों के लिए। क्या कहा अल्लाह ने? अगर ये लोग अब इतने अहकामात के बावजूद सूद को नहीं छोड़ेंगे, सूद के अंदर मुलव्वस होना नहीं छोड़ेंगे, सूद से नहीं बचेंगे, फाजनू, तो फिर इनको कह दो, ऐलान कर दो, अजान, अजामा ने ऐलान, जोर से ऐलान करना था कि सब सुन ले, फाजनू, अजान दे दो, ऐलान कर दो जोर से, क्या कि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाए। अब आप बताओ, अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई जंग करके मुसलमान बाकी रह सकता? उसके बाद अल्लाह अकबर, यानी मां से जिना खुद इतनी बदतरीन चीज है, यहां तो उससे भी कई गुना खतरनाक चीज हो गई कि अल्लाह और अल्लाह के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल से जंग करो वर अल्लाह ताला, और उसके बाद कोई भी नहीं बच सकता। तो अल्लाह हम सब मुसलमानों की हिफाजत करे कि इतने खतरनाक जुर्म में हम मुलव्वस हों अपने जिंदगियों में। फिर साथ में मैंने बताया था पिछले उसमें कि कई मरतबा जब हम आज के बैंक्स वगैरह को देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि ये कई हजारों साल से सूद के मामले चल रहे हैं। यह बात गलत है। यूरोप में 16वीं सदी तक, 16th सेंचुरी यानी 1500 के बाद तक भी, या 1500 तक भी, बिटवीन 1500 एंड 1600, ये वो पीरियड है जब बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ सूद की बुनियाद पे। जब तक भी तसव्वुर नहीं था बैंक्स का। 1472 में पहला कमर्शियल बैंक इटली में कायम हुआ जिसका नाम था मॉन्ट ब्लैंक, बोलते ना आप, बैंक मॉन्ट, MONT, बैंक मॉन्ट, 1472 में इटली में कायम हुआ। सेकेंड बैंक बेरेनबर्ग बैंक जर्मनी का 1590 में कायम हुआ। चाइल्ड एंड कंपनी इंग्लैंड में कमर्शियल बैंक 1664 में कायम हुआ। ये पूरे कमर्शियल प्राइवेट बैंक्स थे। जब वहां की हुकूमतों ने देखा, वहां के किंगडम ने देखा कि इससे काफी लोगों फायदा उठा रहे हैं, बैंक में सूद का कारोबार तेजी से हो रहा, और लोन्स के ऊपर जब लोग ले रहे हैं तो बहुत तेजी से सूद बैंक कलेक्ट कर रहा और बैंक को प्रॉफिट्स हो रहे हैं इसके जरिए से, तो पहली मर्तबा गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई और पहला गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बैंक स्वीडन में 1668 में कायम हुआ, रिक्स बैंक, RIKS, रिक्स बैंक के नाम से। फिर 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड कायम हुआ, 1695 में बैंक ऑफ स्कॉटलैंड कायम हुआ, 1800 में बैंक ऑफ फ्रांस कायम हुआ। और इस बैंक की अहमियत इस वजह से है क्योंकि नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस कायम करने के बाद पहला वो बादशाह है जिसने पेपर करेंसी को ऑफिशियली अग्री कर लिया। यानी जो आज आपके पास पेपर नोट्स चल रहे हैं, ये पेपर नोट्स की शक्ल में पहली मर्तबा ऑफिशियल लेवल पर, गवर्नमेंट लेवल पर करेंसी का सर्कुलेशन बैंक्स के थ्रू, कि बैंक्स ये करेंसी सर्कुलेट करेंगे, नेपोलियन ने 1800 में किया। ये वो पीरियड है जहां पे सूद का इन्वॉल्वमेंट बहुत तेजी से बैंक्स के साथ इन्वॉल्व हुआ। इसमें मैंने एक और बड़ी अहम बात अगर आप लोगों को याद है तो बताई थी। 1800 से 1875, 1800 टू 1875, ये 75 ईयर्स का बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली वो पीरियड है जिसमें पहली मर्तबा उस्मानी खिलाफत जो टर्की में कायम थी हमारी, वहां के जो उस्मानी खलीफा थे उस दौर के 75 साल के दौरान, ये पहली मर्तबा, ये पहले मुसलमान हुक्मरान हैं जिन्होंने सूद पर कर्ज लेना शुरू किया। कोई तारीख इसके पहले मुसलमान हुक्मरानों में सूद की नहीं मिलती, मुसलमान उम्मत में किसी भी मुकाम पे सूद की लेन देन की नहीं मिलती। यानी एक है इंडिविजुअल लेवल पे कोई कर ले रहा, बदमाशी अलग बात है, एक एस्टैब्लिश्ड सिस्टम के तहत या किसी सिस्टम से अग्री होकर सूद पर कर्ज लेना, यह पहली मर्तबा 1800 से 1875 के दरमियान हुआ। और नतीजा अगर मैंने लास्ट टाइम ये हमारे एहसास के लिए बताया कि दुनिया में वो 1800 के बाद से लेके आज तक की तारीख में मुसलमान जवाल से ऊपर उठ के आ ही नहीं सक रहे पूरी दुनिया में। हर तरफ जिल्लत, हर तरफ पसपाई, हर तरफ नाकामी का सामना हो रहा, क्योंकि उम्मत, पूरी उम्मत अल्लाह और नबी से जंग छेड़ी हुई है फिल वक्त। और उसका नतीजा क्या आएगा हमको अंदाजा कर लेना चाहिए। उसके बाद सारी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ सवाल हो रहा मुसलमानों का। तो एक सूदी निजाम, और मैं साथ में यह भी बताया कि बहुत अनफॉर्चुनेट पार्ट फिर इसमें यह है कि जो जुम्मों के हमारे खुतबे होते हैं, ये खुतबे तो उम्मत में दौरे हाजिर के जो मामलात हैं
इनकी रोशनी में मुसलमानों की इस्लाह के लिए यह खुतबों का प्लेटफॉर्म है। और अगर आप ठंडे दिल से गौर करके देखें तो दुनिया में कोई सिस्टम आज ऐसा नहीं है, कोई दुनिया का मजहब ऐसा नहीं है जिसके मानने वाले खुद से वॉलंटरीली एक 2 दिन पहले से जहन बनाते कि मेरे को अल्लाह की इबादत के लिए अब मस्जिद को या एक मुकाम पे जाना है, जो मुसलमान जिस तैयारी से जाते। अनफॉर्चुनेटली हमारे ये जो खुतबे जुमे के प्लेटफॉर्म्स, इसमें आम मुसलमानों को बुनियादी तालीम और खास तौर पे ऐसे जुर्म की तालीम, ऐसे गुनाह की तालीम जिसमें हम अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग कर रहे हैं या मां से जिना कर रहे हैं, इसके ऊपर खुतबात बहुत कम होते, सिवाय इसके कि कभी कभार गुनाह कबीरा में माँ बाप की नाफरमानी, चोरी, जिना, शराब, जुआ, उसके साथ एक सूद का नाम आ जाता। लेकिन जो हुर्मत सूद की अल्लाह ने बताई, उसकी शिद्दत और उसकी डिटेल्स हमको नहीं बताए जाते। तो हमको चाहिए कि हम इसमें मुतालिया करें, क्योंकि ये बहुत सख्त मामला है क़यामत के दिन के लिए। फिर इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया कि किस तरीके से सूद की वजह से, ये बहुत बड़ी टॉपिक है, क्योंकि उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु कौल बताया जिसमें उन्होंने फरमाया काश हमारे दरमियान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुछ साल रहते ताकि हम और तफसील से सूद के बारे में तालीमात उनसे हासिल कर लेते, सूद के मामलात की हुर्मत के तालीमात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल करते। तो हमारे छोटे वक्त में हर चीज़ कवर होना नामुमकिनात में से थी। फिर साथ में मैंने सिर्फ एक निशानदेही के लिए कि अल्लाह की मार कैसी आती सूद के ऊपर, यह बताते हुए आप लोगों को बताया कि अगर आप दुनिया के मुमालिक का आज जायजा ले लेंगे तो जो खर्चों में मुल्क मुलव्वस है, इंडिया का मैं एग्जाम्पल, हमारे अपने कंट्री का एक एग्जाम्पल देते हुए बताया था, हमारा जो खर्चा था वो 543 बिलियन था, वो बढ़कर 558 बिलियन डॉलर हुआ, जो 15 बिलियन डॉलर का इजाफा है। 15 बिलियन डॉलर को अगर आप रुपयों में देखें तो 1 लाख करोड़ के ऊपर होते हो। यह खर्चा बढ़ा क्यों हमारा? तो उसकी वजह बताई जाती है कि सूद बढ़ गया उसके ऊपर। सूद बढ़ता कैसा, मैं बताया कि 100 रुपए अगर एक शख्स 1 साल के लिए ले ले या 1 महीने के लिए ले ले 10% पर, तो 1 महीने के बाद उसको 110 वापिस करना है। 1 महीने के बाद अगर वो 110 रुपए वापिस नहीं देता है तो दूसरे महीने से उसके ऊपर खर्चा 110 रुपए के 10% पे शुरू हो जाता। फिर जब वो नहीं देता तो तीसरे महीने का जो टोटल होगा उस पर 10%, यह सूद इस तरह इजाफा होते चले जाता। और आज जो दुनिया के सबसे चमकदार मुल्क माने जाते हैं, सबसे ताकतवर, सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क माने जाते हैं, अगर आप ग्लोबल फायर पावर एक ऑर्गेनाइजेशन है, यह ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्ड स्टडी करता है दुनिया के आर्मी पावर्स, आर्मी बजट्स और उनकी स्ट्रेंथ, नेवी की स्ट्रेंथ क्या है, आर्मी की स्ट्रेंथ क्या है, लैंड फोर्सेस की, और इसी तरह एयरफोर्स की स्ट्रेंथ क्या है, और साथ में उनकी इकोनॉमी के ऊपर वो लोग डिटेल स्टडी करते। तो अगर आप ग्लोबल फायर पावर ऑर्गेनाइजेशन की सर्वे देखेंगे तो 2021 का सबसे बड़ा कर्जदार दुनिया का मुल्क वो अमेरिका है। कितना? 17 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है अमेरिका का। 17 ट्रिलियन डॉलर। 1 ट्रिलियन 1000 बिलियन का होता, 1 बिलियन 1000 मिलियन का होता, 1 मिलियन 10 लाख का होता। 17 ट्रिलियन डॉलर अगर समझना है आपको तो 17 लिखकर उसके बाजू 12 मरतबा 0 लिखिए। 17 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका, फॉलोड बाय यूके 8 ट्रिलियन डॉलर, फॉलोड बाय फ्रांस 5 ट्रिलियन डॉलर, फॉलोड बाय जर्मनी। शुरू के पूरे 27 मुल्क जो दुनिया को कर्जा बाकी है वो पूरे के पूरे नॉन मुस्लिम मुल्क है। मैक्सिमम 99% उसमें के ममालिक यूरोपियन और अमेरिकन ममालिक है। 28 नंबर पर इंडोनेशिया है, 30 नंबर पर यूएई है, 38 नंबर पर सऊदी अरेबिया है। यानी कि मुस्लिम कंट्रीज भी हैं, लेकिन जो दुनिया जिसको सबसे तरक्की याफ्ता मानती है वो सबसे ज्यादा मकरूज सूद की वजह से, उनका सूद का जो सिस्टम है। फिर इसी तरीके से डॉलर का एक्सचेंज रेट जो तय होता दुनिया में, उसकी बेसिस क्या होती है, उसके अंदर ब्रीफ में आप लोगों को लास्ट टाइम बताया कि 1933 में अमेरिकन प्रेसिडेंट एक बड़ा अजीब कारनामा किया। उसने अमेरिका की गवर्नमेंट के थ्रू, अमेरिकन गवर्नमेंट के थ्रू एक जो हुक्म नाफिज हुआ कि जितने अमेरिकन्स के पास एक्सेप्ट ज्वेलरी कोई अदर फॉर्म में गोल्ड रखा हुआ है तो वो बैंक्स में डिपॉजिट करा दें। जब वो लोग बैंक्स में डिपॉजिट करा दिए तो जब वो डिपॉजिट कराने गए, गोल्ड की कीमत मान लीजिए $5 1 तोले की थी, तो डिपॉजिट कराने के 1-2-3 महीने के बाद डिक्लेयर हुआ जो लोग चाहते हैं अपना गोल्ड वापस लें
बैंक से वो वापस ले सकते हैं, लेकिन अब डॉलर की उसकी एक तोले की कीमत 5 के बजाय $35 हो गई। यानी आप खुद अपना सोना रखा है, अब आप अपना सोना $35 में खरीदेंगे, और अगर आपके पास $35 नहीं है तो वैसे ही सोना चले गया अब आपका। 1933 में पहली मर्तबा झटका अमेरिकन कौम को इस तरीके से गवर्नमेंट दी, ऑफिशियल लीगल झटका, यानी लीगल धोखा, जिसको आप स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जैसा बोलते हैं ना, कि एक मुल्क की गवर्नमेंट टेररिज्म को स्पॉन्सर करती, तो इसी तरीके से ये स्टेट स्पॉन्सर्ड धोखा था अमेरिकन कौम के लिए। उसके बाद निक्सन शॉक आया 15 अगस्त, हमारी आजादी का दिन है, तो 15 अगस्त ये डेट याद रख लीजिए, 1971 उसका साल है। 1971 इस साल में निक्सन शॉक क्या है? इट वॉज अ फॉलो अप ऑफ एन ऑर्डर ऑफ 1944। 1944 का ऑर्डर क्या था? वर्ल्ड बैंक कायम किया, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कायम हुआ था। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड 1944 में जब कायम हुआ, जबकि अभी दूसरी जंग अजीम चल रही थी, 44 to 49 दूसरी वर्ल्ड वॉर 2। जब ये 44 में कायम किए तो ऐलान ये किए कि डॉलर के लिए जो गोल्ड बैकअप में होता, यानी अगर आप $10 दिए तो $10 का गोल्ड बैंक से ला सकते, आज के बाद गोल्ड बैकअप नहीं होगा, पूरे करेंसीज के लिए डॉलर बैकअप होगा बोले। और 87 कंट्रीज उस वक्त इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के मेंबर्स थे, तो दुनिया के 87 कंट्रीज अग्री कर लिए कि हम अगर बैंक में जाकर हमारी करेंसी देंगे तो गोल्ड नहीं मिलेगा, इसके बदले हम डॉलर पलटा के ले सकते। तो डॉलर बिकेम, गोल्ड की जगह डॉलर रिप्लेस हो गया बैकअप के लिए। ये 1944 में हुआ। निक्सन शॉक क्या था? 1971 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड, यूके गवर्नमेंट अमेरिका के पास $3 बिलियन लेकर गई कि हमको इसका गोल्ड दो, तो 1971 में निक्सन ने ऐलान किया आज के बाद डॉलर भी बैकअप में नहीं है। I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. No backup of dollar. It was called a Nixon shock. जब डॉलर बैंक में आपको बैकअप बना तो डॉलर प्रिंट कौन करेगा? तो फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका 1913 में कायम किया गया अमेरिका में। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका की जो कंडीशंस है उसके हिसाब से ऑडिटिंग बोलते हैं ना, ऑडिटिंग का मतलब क्या होता? पैसा कहां से आया, कहां गया, कितना खर्चा हुआ, किधर खर्चा हुआ, ये ऑडिट रिपोर्ट बैंक बनाता है। कौन बनाता है? फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका। लेकिन उनके कंडीशंस में अमेरिकन गवर्नमेंट को वो ऑडिट रिपोर्ट देना उनके लिए जरूरी नहीं है, और ऑडिटिंग में कितने चीजें वो ऐड की और कितने डिलीटेड रखे, ये गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका या उनकी पार्लियामेंट फेडरल रिजर्व बैंक को क्वेश्चन नहीं कर सकती। और रेगुलेशन ऑफ डॉलर्स, रेगुलेशन ऑफ डॉलर का मतलब क्या होता? डॉलर कितने छपेंगे और सप्लाई होंगे मार्केट में, ये सिर्फ फेडरल रिजर्व बैंक का अपना डिसीजन होता। गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका कैन नॉट इंटरफियर इन इट। का मतलब अब क्या हो गया? गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका को डॉलर की जरूरत पड़ेगी तो वो अपने खुद के कंट्री के अंदर एस्टैब्लिश फेडरल रिजर्व बैंक के पास जाएंगे और उनसे उधार लेंगे, और वो उधार का रेट कौन फिक्स करेगा? फेडरल रिजर्व बैंक फिक्स करेगा। फेडरल रिजर्व बैंक है किसका? तो बताया जाता कि जो उसके बोर्ड मेंबर्स है 8 से 10, ये दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं, इन्होंने अपनी दौलत इतनी जमा कर ली अपने पास कि ये गवर्नमेंट्स को भी उधार देते हैं और सूद पर उधार देते हैं। तो अगर अमेरिका को कौम के लिए जरूरत पड़ गई एक $10,000 देने की, तो $10,000 पहले फेडरल बैंक से ये उधार लाएगा। कितने परसेंट सूद पर लाया? 2% सूद पर लाया। कौम को कितने परसेंट सूद पर देगा? 5% पे देगा। इस तरीके से एक पूरी इकोनॉमी चल रही पूरी दुनिया में। ये जो इकोनॉमी तबाही लाई, ये हमारे लिए तबाही का बास बनी। जब डॉलर बैकअप बना तो अब आपके करेंसी रेट्स कैसा सेट होते? जैसा बिजनेसमैन कोई भी प्रोडक्ट का बिजनेस करता, इसी तरीके से डॉलर्स और इंटरनेशनल करेंसी के ब्रोकर्स होते जो इंटरनेशनल मार्केट में बैठे हुए रहते। जिस दिन सुबह में जो रेट तेजी से लगा, जो सुबह वो रेट डिसाइड हो गया, वही शाम तक का रेट है। देयर इज नथिंग टू बैकअप, देयर इज नो क्वेश्चन कि कैसा हुआ, क्या बुनियाद पे हुआ, किसी को भी नहीं मालूम है। सेट हो गया, डिसाइडेड है, यू हैव टू अग्री टू इट। देयरफॉर द इकोनॉमिस्ट से दिस करेंसी इज ए फिएट करेंसी।
फिएट करेंसी, फिएट इटालियन वर्ड है जिसका माना है लेट इट बी, मतलब जो है ठीक है मान लिए इसको। क्यों मान लिए? क्योंकि गवर्नमेंट बोली सब मान लिए इसको। $1 $75, कौन बोले भाई आपको? $1 $75, ये कौन बोले? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोली, अमेरिकन गवर्नमेंट उसको अग्री कर ली। का मतलब क्या हुआ? जो इंटरनेशनल ब्रोकर्स बैठे हुए हैं, ये लोग जो भी डिसाइड करेंगे वो आपका एक्सचेंज रेट बनता दुनिया में जाके। और अगर किसी गवर्नमेंट को कोलैप्स करना है, किसी इकोनॉमी को तबाह कर देना है, तो ये लोग क्या करते हैं मालूम है? डॉलर के मुकाबले में वो करेंसी का रेट इंतहा से ज्यादा गिरा देते। जैसे ही वो करेंसी का रेट गिर गया, वो इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती। ऐसा इन लोगों ने 2 बड़े मुस्लिम कंट्रीज की इकोनॉमी के साथ किया। इंडोनेशिया की इकोनॉमी को तबाह किया अमेरिकन ने, इंडोनेशियन करेंसी को मुकम्मल तौर पे गिरा दिया जब इंडोनेशिया पीक पे जा रहा था। दूसरा टर्की के साथ किया। टर्की का अगर $1 का करेंसी एक्सचेंज लेना था तो आप ताज्जुब करेंगे, $1 टर्की का लीरा होता, जैसा हमारा रुपया है उनका लीरा है। 15 लाख लीरा देकर आप $1 खरीद सकते थे। आप इमेजिन करो, $1 का रेट 15 लाख लीरा है। 1.5 मिलियन लीरा वॉज इक्वल टू $1। कोलैप्स कर दिए पूरी इकोनॉमी को। ऐसा ही मलेशिया की इकोनॉमी को बहुत बड़ा धक्का दिए। तो ये कर रहे हैं कौन फिर? तो अगर आप पूरा घुमा फिरा कर देखें तो जो बैंक्स बैठे हैं बड़े बड़े, इसके जो ओनर्स बैठे हैं, ये हैं जिसको सरमायादार बोलते हैं, कैपिटलिस्ट्स। इनकी टक्कर के लिए रशियन इकोनॉमी उठी थी, द मार्क्सिस्ट इकोनॉमी और द सोशलिस्ट इकोनॉमी, जो 70 साल में कोलैप्स हो गई वो भी। इन दोनों के बीच में अल्लाह का दिया हुआ इकोनॉमी का निजाम है जो गैर सूदी निजाम है। सूद तो इधर भी था, सूद तो उधर भी है। और साथ में द इकोनॉमिस्ट जो मैगजीन है यूके की, और ये इकोनॉमिक्स के ऊपर पूरे वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट जो ऑथेंटिक मैगजीन मानी जाती है, वो मैगजीन के हिसाब से 12 नवंबर 2009 की रिपोर्ट के हिसाब से सारी दुनिया में 300 इस्लामिक बैंक हैं। 2009 में 300 इस्लामिक बैंक, द इकोनॉमिस्ट 12 नवंबर 2009 के हिसाब से 300 इस्लामिक बैंक के एसेट्स, उनकी पूरी जमा पूंजी की जो वैल्यू है वो $822 बिलियन वर्थ थी। गैर सूदी तौर पर उनके एसेट्स, जिसमें जरा भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, $822 बिलियन। और अभी लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक $822 बिलियन से बढ़कर $3 ट्रिलियन आर द इस्लामिक एसेट्स ऑफ विदाउट इंटरेस्ट बैंकिंग। अल्लाह का वादा पूरा हुआ, मैं बरकत दूंगा बोले। अमेरिकन ऑन एन एवरेज 1980 में हर पैदा हुआ अमेरिकन $23,000 का कर्जा बाकी था। आज जो अमेरिकन बच्चा पैदा हो रहा वो $90,000 का कर्जा बाकी है। इंडिया वाला बच्चा आज $1,27,000 कर्ज बाकी है, जैसा ही वो सांस लेता पैदा होकर इंडिया के अंदर एज एन इंडियन सिटीजन। जबकि मैं जो बताया आप लोगों को, सत्यमेव जयते का 2nd सीजन 4th एपिसोड में जो इकोनॉमी के बारे में बताया गया, जिसमें खाली इंडिया के अंदर के 85 मिनरल रिसोर्सेस में से आधों का कैलकुलेशन करें और 1-2 हाइड्रोकार्बन्स के कैलकुलेशन करें, तो उसकी जो वैल्यू आई उसको इंडियन पॉपुलेशन में डिवाइड करें, सिर्फ इतने कम। अभी बहुत सारी चीजें बची हुई है इंडिया की हमारे, खाली उतने कैलकुलेशन में एवरी इंडियन शुड एक्चुअली ओन 40 लाख रुपीस। तो ये कितना बड़ा आंकड़ा है मुझे बताइए आप। ये है 5,000 लाख करोड़ रुपए। 5,000 लाख 5,000 लाख करोड़ रुपए 5,000 लाख करोड़ रुपए। मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही है कितना बड़ा फिगर है। अच्छा, हमें बताइए कि हमारे देश की जो आबादी है वो करीबन 120 करोड़ की है, तो अगर हम इस आंकड़े को 120 करोड़ लोगों में बांटें तो उसका मूल्य कितना होता है? 40 लाख रुपए। 40 लाख जी। तो इस वक्त हम आराम से कह सकते हैं कि हम सब 40 लाख के मालिक हैं अपनी अपनी जगह पर, जब हमने सिर्फ 1.5 चीजों का अंदाजा लगाया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शुभ्रत जी, हमसे बातचीत करने का। थैंक यू। उसकी ओनरशिप है, बजाय उन्हें पैदा होते 1 लाख के खर्चे के उसके अकाउंट में 40 लाख गवर्नमेंट की तरफ से पड़े रहना चाहिए। उन्हें इतना अमीर है, लेकिन सूद की मार। मैं आप लोगों को यह भी बताया कि 2014 में हमारे रिचेस्ट आदमी की जो यहां पे दौलत थी, मुकेश अंबानी की, वो $22 बिलियन थी।
और 2019 में $55 बिलियन हो गई। कैसा हुई? फिर आप लोगों को यह बताया कि 700 करोड़ इंसानों में के 1%, 7 करोड़ लोग जो दौलत उनके पास रखे हुए हैं, वो 690 करोड़ बाकी के इंसानों का जितनी दौलत है उसकी डबल है उनके पास, डबल से भी ज्यादा है। यानी 1% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ऑन अर्थ होल्ड्स डबल द अमाउंट ऑफ द रिमेनिंग ह्यूमन पॉपुलेशन ऑन अर्थ। यह सब क्यों हो रहा? सूद का निजाम है इसमें। जब आप देखेंगे रिसेंट 22 दिसंबर जुमे के दिन की जो न्यूज़पेपर की रिपोर्ट थी, सेंसेक्स हमारा, ये सेंसेक्स किस बला का नाम है? सेंसेक्स पहली मर्तबा 50,000 पॉइंट्स टच करा। विदाउट ज्यादा डिटेल में गए हुए, मार्च 23 में सेंसेक्स लोएस्ट था, 23,000 पॉइंट्स था, 50,000 टच कर दिया। कैसा टच करा? तो उसके पीछे जो उसकी लॉजिक है पूरी, वो ये है कि अमेरिकन फेडरल रिजर्व पैंडेमिक को देखकर, इंटरनेशनल हालात को देखकर इंटरेस्ट रेट्स अमेरिका में बहुत कम कर दिया और पैसा छाप दिया मार्केट में, डॉलर्स छाप दिया। फिर सेंसेक्स बूम पे चले गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मगर क्या बोल रहा कि यह साल हमारा जो जीडीपी है वो -7.5 पे जाएगा। तो रिजर्व बैंक के मुताबिक हमारे पास इकोनॉमी कोलैप्स पे जा रही, कैटास्ट्रोफिक, बड़े धक्के पे जा रही। लेकिन अचानक सेंसेक्स इतना उठ गया क्यों? तो जैसे ही वहां पे इंटरेस्ट रेट्स बैठ गए तो जो बड़े बड़े पैसे वाले इन्वेस्टर्स है दुनिया के, फौरी वो कंट्रीज की तरफ पलटे जहां पे प्रोग्रेस हो रहे कंट्रीज, अपना पैसा फौरी इधर शिफ्ट करे। जैसे ही खूब पैसा इधर हमारे स्टॉक एक्सचेंज में आ गया, सेंसेक्स उठ गया ऊपर। अब जैसे ही अमेरिका फिर वहां पे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता, इन्होंने यहां से पैसे खींच लेते अपने, फिर हमारी इकोनॉमी के साथ सेंसेक्स कोलैप्स होता जाके। तो देखो आप सूदखोरों का गेम कैसे चल रहा पूरी दुनिया में। तो ये जो निजाम है, अल्लाह ताला इसको खत्म करने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजे। इस उम्मत को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उसी काम पर लगाए जो काम पर अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा था। सहाबा अकराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन में अब्दुर्रहमान बिन औफ, इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये अकाबिर सहाबा है। अशर मुबशरा में अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला का नाम आता। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला वो वाहिद उम्मती है, वाहिद उम्मती है जिसके लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करे कि ऐ अल्लाह इस कुरान के तफसीर का फहम मेरे इब्ने अब्बास को अता फरमा दीजिए बोल के। किसी और उम्मती के लिए दुआ नहीं करे। ये दोनों भी सूद पर कारोबार किया करते थे। जब आयत नाजिल हुई फौरी सूद छोड़ दिए। ये नहीं बोले कि अल्लाह के नबी अब नुकसान कैसा उठाना, हम लोग समय ना हुआ था ना, हमने सुना, हमने फौरन इताअत कबूल की। जैसा ही उन लोगों ने सूद को छोड़ दिया, अल्लाह ने उनके तिजारत में कैसी बरकत दी। आप जानते हैं अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उधार लेकर तिजारत शुरू करना पड़ा सूद के कारोबार को बंद करने के बाद। और जब उनका इंतकाल हुआ तो माल कितना था? जब आप सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 9 से 13 पढ़ते हैं तो उसमें इनहेरिटेंस लॉ है, विरासत का कानून दिया गया। विरासत में क्या बताया गया? तुम्हारे बीवियों को 8वां हिस्सा मिलेगा, 1/8। तो उनको 4 बीवियां थे उनके इंतकाल के वक्त, उनके निकाह में 4 बीवियां थे। उनके पूरे माल को 8वें हिस्से को लेकर फिर वो 8वें हिस्से को 4 में डिवाइड करें तो एक एक बीवी को 83,000 दिरहम, 83,000 दिरहम, फिर गोल्ड, ज्वेलरी और दूसरी कई चीजें अलग मिली उनको। ये 8वें हिस्से में से 4 हिस्से करे तो इतना बचा। ये बरकत है अल्लाह ताला जो वादा करे इसमें। ये बात को जहन में रखते हुए एक खास हदीस जो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को सुनाई थी, सही मुस्लिम वॉल्यूम 4 हदीस 4064। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोने के बदले सोना, चांदी के बदले चांदी, गंदम या गेहूं, गेहूं के बदले गेहूं, डेट्स के बदले डेट्स, सॉल्ट के बदले सॉल्ट, गोल्ड इन एक्सचेंज ऑफ गोल्ड, सिल्वर इन एक्सचेंज ऑफ सिल्वर, wheat in exchange of wheat, barley in exchange of barley, dates in exchange of dates, and salt in exchange of salt. Or every transaction should be hand to hand and it shall be of the same value. ये हुक्म आया। इस हुक्म में 2-3 चीजें वाजे क्या कर दी गई। अगर मैं सोने के बदले चांदी लेना चाहता हूं तो द वैल्यू हैव टू बी द सेम। जितना गोल्ड दिया उसके वैल्यू की मैं सिल्वर लूंगा। मैं गोल्ड 1 kg दिया, सिल्वर जो है ना 1 kg नहीं ले सकता क्योंकि सिल्वर सस्ता होता। इक्विवेलेंट तो इक्वल वैल्यू में लूंगा या सोने के बदले सोना ले लूंगा। इसमें खास चीज आप लोगों के हमारे लिए जो फिल वक्त काम आती वो है हैंड टू हैंड वाला। अगर आप
करेंसी एक्सचेंज करने गए, एक्सचेंज कराते वक्त सामने वाले ने आपसे कहा ठीक है साहब आप 1-2 घंटे के बाद आइए मैं देता हूं, आप उस जगह को छोड़ के बाहर गए, वापस आए, अब यह सूद हो गया, यह हराम है आपके लिए लेना। हैंड टू हैंड, वो महफिल से उठ नहीं सकते आप जब तक कि एक्सचेंज कंप्लीट ना हो जाए आपका। आप 2 मिनट के बाद आता हूं साहब, आप वो महफिल जो आपकी डील चल रही, वो डील को डिसकंटिन्यू कर दिया आप, देन रिकंटिन्यू करते ही हराम हो गया आपके लिए। हैंड टू हैंड लाजिम है। अब अगेन, अरे इसमें क्या रखा हुआ है, नहीं मालूम क्या रखा हुआ है, नबी बोले हमारे लिए काफी है। नहीं, मेरे को सुनना है ना जानना है कि क्या रखा हुआ है। मेरे नबी मेरे को यह हुक्म दिया, और नबी का हुक्म अल्लाह की तरफ से होता, यह नबी का हुक्म है कि हैंड टू हैंड। हम पहले मुतमईन हो जाएंगे कि यही सही है, उसके बाद रीजनिंग की तलाश करेंगे, यह एक अलग मसला है, यह इल्म है। लेकिन पहले रीजनिंग लेके मैं मानूंगा इस बात को, यह कुफ्र है। अल्लाह रसूल की बात पे समेना हुआ था ना, पहले मैं मुतमईन हूं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले इसी पे मेरी भलाई है, मेरी आखिरत की भलाई है, यही सही है, बाकी सब बातिल है। पहले मैं मुतमईन हो गया। अब उसके बाद हम लोग बाद में रीजनिंग्स लेंगे, और उसके रीजनिंग्स है जो इंशाल्लाह मैं टाइम की कमी के से फिलहाल नहीं देना चाह रहा हूं। सेकेंड पार्ट इसके अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो 6 चीजें बताए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गोल्ड, सिल्वर, व्हीट, बार्ली, डेट्स और सॉल्ट। ये बाकी की चीजें क्यों बताए, तो आप लोगों को याद है मैं लास्ट टाइम आप लोगों को करेंसी और मनी का डिफरेंस बताया था। करेंसी बोलते वो सिक्का जो चलता, वो जमाने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये 6 के 6 चीजें रियल मनी थे। दे वर नॉट फियट, रियल मनी थे। इनकी एक्सचेंज वैल्यू थी पूरों की, यानी आप इसमें से कोई भी चीज देकर, जैसा आज आप रुपए देकर कोई दूसरी चीज खरीद रहे हैं, इसमें से आप कोई भी चीज देकर कोई दूसरी चीज खरीद सकते थे। देवर इन द मार्केट लाइक सिल्वर, गोल्ड, ये पूरे इक्वल थे। समझ रहे ना आप लोग मेरी बात? एवरी वन ऑफ देम आउट ऑफ द 6 वर यूज्ड एज मनी फॉर ट्रांजैक्शंस। समझ में आ गए? देवर रियल मनी। अब नहीं है वो, अब फिल वक्त वो मार्केट में नहीं है वैसा, लेकिन वो जमाने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे। देखिए कल की रिपोर्ट है कि यूरोप के अंदर, प्री हिस्टोरिक यूरोप में, 23 जनवरी 2020 की रिपोर्ट है, इंडियन एक्सप्रेस पेज नंबर 12 की। प्री हिस्टोरिक यूरोप में ब्रॉन्ज, फसलियां, रिब्स और कुल्हाड़ी का जो तेज धारी का हिस्सा होता, देवर यूज्ड एज यूरोज ऑफ देयर टाइम बोल के दिया। का मतलब क्या हुआ, वो लोग फसलियां, जानवरों की फसलियां आती ना, फसलियां एक्सचेंज करके कोई चीज खरीद सकते थे, कुल्हाड़ी का तेज हिस्सा एक्सचेंज करके कुछ खरीद सकते थे, ब्रॉन्ज एक्सचेंज करके कुछ खरीद सकते थे। तो उनके टाइम की वो रियल मनी थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की ये 6 चीजें रियल मनी थी। मार्केट में ये 6 में से कोई भी चीज के जरिए से आप ट्रांजैक्शंस कर सकते थे, ये रियल मनी हो गई। आज हम पूरे कह में आ गए, फिएट मनी में आ गए। इसको एक पूरा निजाम कौन चला रहे हैं बैठकर? हूएवर, द बैंकर्स। अब बैंकर्स की जो भी पॉलिसी है, जो भी मजहब से, अकीदे से वो लोग ताल्लुक रखते, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आप लोगों ने गौर किया है, वर्चुअल मनी की तरफ आपको किस तरह लेके जा रहे हैं। देखिए आप, एटीएम कार्ड्स, मैं लास्ट टाइम भी बताया, आज हम बैंक, HDFC, ICICI, जो भी बैंक्स को जाते हैं, बड़ी शान से उसके कार्ड्स रख कर जाते हैं। अगर आप उसको कुरान और हदीस की रोशनी में देखें तो दे आर लाइक, एक है मैं जरूरत के हिसाब से, मेरी मजबूरी है, कुछ कर ही नहीं सकता मैं। मिसाल के तौर पे आप अगर यूएस को चले गए तो बहुत सारे अमेरिका में ऐसे ट्रांजैक्शंस है जो डेबिट कार्ड पे आप कर ही नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास डेबिट कार्ड है, मैं इंटरनेशनल जब भी ट्रैवल करता हूं मेरा डेबिट कार्ड रहता। बास जगहों पर मेरा डेबिट कार्ड मुझे काम नहीं आने, क्रेडिट से ही खरीदो बोलते। एक बदमाशी की हद है ना भाई, मेरे पास मेरा पैसा रखा हुआ है, मैं मेरे पैसे से एक चीज लेना चाह रहा हूं, ना हम कैश लेंगे ना आपका डेबिट लेंगे, क्रेडिट से लो बोलते उसको। तो यानी कि आपको सूद में मुलवस किया जा रहा। कई लोगों को एक और चीज नहीं मालूम है, क्रेडिट कार्ड जब लेते तो कई लोग इस मुसलमान खासतौर पे गलतफहमी में लेते कि भाई मेरी सैलरी है, मेरी सैलरी के हिसाब से ये महीने की ये तारीख को ये अमाउंट कट जाएगा, अगर मैं उधार ले लिया तो मैं सूद कहां ले रहा हूं। लेकिन उलेमा उसके ऊपर नसीहत करे कि तू सूद ले रहा नहीं फिल वक्त, लेकिन एग्रीमेंट क्या साइन करा, अगर नहीं दिया तो मैं सूद देने को तैयार हूं। का मतलब उसको थोड़ा सा वर्ड्स को इंटरचेंज करके देखो, वोकैबुलरी को, अगर मैं वक्त पे नहीं दिया तो मां से जिना करने तैयार हूं, अगर मैं वक्त पे पैसा नहीं दिया तो अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करने को तैयार हूं। तो वो जो एग्रीमेंट आप साइन कर रहे हैं, दैट इटसेल्फ इज हराम बोले, अनलेस बात चीजें मैंडेटरी होती है आपके लिए। मैंडेटरी का मतलब क्या होता, पासपोर्ट पे आप फोटो लगा रहे हैं, फोटो पे इस्लाम नहीं उभारा, लेकिन मैंडेटरी है, उसके बगैर आपका पासपोर्ट बन ही नहीं सकता। इसी तरीके से अगर आप कार या आपकी बाइक जो भी ले रहे हैं,
इंश्योरेंस है, वो इंश्योरेंस के बगैर आप गाड़ी खरीद ही नहीं सकते आज, तो ये इंश्योरेंस हो गया। आप बाहर ट्रैवल करना चाह रहे हैं, बाद ऐसे कंडीशंस के वीजा से जिसमें मेडिकल इंश्योरेंस मैंडेटरी आपके लिए, बगैर उसके आप बाहर जा ही नहीं सकते। तो ये जो मैंडेटरी जो चीजें हो गई उस पर उलेमा इजाजत दिए, क्योंकि आपके इख्तियार के बाहर निकल गए, उससे आपकी एक जरूरत रुक जा रही, लग्जरी नहीं, जरूरत रुक जा रही मेरी एक, तो उसकी इजाजत दी है वहां तक। लेकिन नसीहत क्या करे साथ में, मिसाल के तौर पे इंश्योरेंस कंपनी को मैं 20,000 रुपए भरा, कार को टक्कर हुई, टक्कर के बाद खर्चा आ रहा 40,000 रुपए, इंश्योरेंस 40,000 देने तैयार है, मैं 20 के बाद 20,000 रुपए के ऊपर 1 रुपया भी लेता हूं, वो 1 रुपया सूद है। अब जितना तुम भरे उतना क्लेम कर सकते। अगर इंश्योरेंस की कंपनी आपको नहीं देना चाह रही, नहीं हम 20 नहीं पूरे 40 ही देते, छोड़ दो, अल्लाह ताला हिफाजत करने वाले, वो नुकसान नहीं हुआ, आजमाइश थी आपकी। हो सकता कि अगली टक्कर आपकी जान ले ले या रीढ़ की हड्डी तोड़ के आपको हमेशा के लिए बिस्तर पे डाल दे, आपकी आजमाइश बन के आई। जो 20 आप भरे, जितना आप भरे उतना आपका है, उसके आगे का आपका नहीं है। सेम मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसीज में जाएगा। अब वो तो खैर अलग बहस है, पूरे डिफरेंट पॉलिसीज है कई तरीकों पे, जेनेरिक बता रहा हूं मैं, जो आमतौर पे चलती सो मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी है, जितना भरे आप उतना ले सकते हो उसमें से। तो ये मैंडेटरी हो गई है पूरी चीजें। इसी तरीके से आप देखेंगे कि इंटरनेशनल सिस्टम में बाज वक्त सूद का जो क्रेडिट कार्ड है वो मैंडेटरी कर देते हो लोग, कोई ऑप्शन ही नहीं रहता अब आपके पास। लेकिन अगर मैं उसको फखर से रख रहा हूं, HDFC का है, ICICI का है, तो मैं अपने साथ एक आइडेंटिटी कार्ड फखर से लेके कैरी कर रहा हूं, मैं अल्लाह रसूल से जंग करने का ID कार्ड है मेरे पास, वो अड्डा भी मालूम है मेरे को, मैं उसका मेंबर भी हूं जहां से जंग हो रही। मैं अम्मा से जिना करने का ID कार्ड लेके फिर रहा हूं, वो अड्डा भी मालूम जहां से जिना हो रहा अम्मा से, और मैं उसका मेंबर भी हूं। कितना खतरनाक दिख रहा है लफ्ज अगर सोचे तो। सोचिए कि अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी कराहियत, कितना गजब बता रहे हैं इसके अंदर, और आज उम्मत इतनी आसानी से इसमें तिजारत कर रही, इतनी आसानी से कि परवाह ही नहीं हमारे को। तो ये चीज हमारे लिए अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा खतरा है हमारे लिए। तो डॉलर एक्सचेंज का ये तरीका है। स्टॉक एक्सचेंज वगैरह जो भी रहता, दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज है, जो जर्मनी में कायम हुआ। न्यूयॉर्क का जो स्टॉक एक्सचेंज है 1871 में कायम हुआ। इंडिया का जो बॉम्बे का हमारा BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये 1875 में कायम हुआ। एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है ये। यहां पे होता ये कि पूरे जो इंडिया में बड़े बड़े कंपनीज है, ये वो लोग उसके ऊपर एनलिस्टिंग करते। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, लंबा प्रोसीजर है पूरा। एनलिस्टिंग करते हैं उसके ऊपर, वो एनलिस्टेड होते हैं उनकी वैल्यू के हिसाब से। अब वो लोग क्या करते हैं, अपनी कंपनी के शेयर्स पब्लिक में खोलते हैं। शेयर्स खोलने का मतलब क्या है, उसको छोटे दूसरे मायने में देखें तो वो लोग अपने बिजनेस की आपको ओनरशिप का एक हिस्सा देते हैं। समझ रहे हैं आप? मिसाल के तौर पे मेरी 100 रुपए की कंपनी है, मैं 40 रुपए के शेयर अगर बाहर खोल दिया, मैं मोटा बता रहा हूं, अगेन इसमें बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, पूरा सब्जेक्ट है ये, तो पूरा चार्टेड अकाउंटेंट इतना बड़ा सब्जेक्ट है, आप लोग समझ सकते हैं। तो मेरी बात को पकड़ लेके नहीं आप ये बोले थे ऐसा भी है, नको बोलो, मैं जेनेरिक जो हो रहा वो बता रहा हूं। मैं उसमें 100 रुपीज की अगर कंपनी है, मैं 40 रुपीज के शेयर्स खोल दिया पब्लिक में। अब 40 रुपीज के शेयर जब खरीद ली पब्लिक, तो 40 रुपीज के शेयर खरीदने वाले कोई 2 रुपए का शेयर खरीद रहा, तो उन्हें 2 रुपए के 10 शेयर खरीद के, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, उन्हें 20 शेयर खरीद लिया, उन्हें 2 शेयर खरीदा, उन्हें 3 शेयर खरीदा। अब मैं बोल रहा हूं मैं शेयर मार्केट में डील कर रहा हूं, तो मेरे को जो प्रॉफिट आ रहा, वो प्रॉफिट कैसे डिसाइड हो रहा, मेरा प्रॉफिट डिसाइड क्या बेसिस पे हो रहा मेरे को नहीं मालूम है। तो इसीलिए हर शेयर मार्केट के अंदर आप इन्वेस्ट करें तो वो हलाल नहीं होती। हलाल और हराम के लिए 3 बुनियादी बातें हमेशा आप लोग जहन में बैठा के रख लो। हमारे जो उलेमा, अकाबिर उलेमा जो फतवा देते हैं इसके ऊपर 3 अहम चीजें हैं। नंबर 1, कोई भी कारोबार जिससे मईशत बनती, और एनी इकोनॉमी में पहली चीज वो लोग ये देखते हैं इसकी असल शुरुआत किधर से हो रही, उसकी ओरिजिन क्या है। हराम से है, यानी पोर्नोग्राफी का तो पैसा नहीं है, शराब का तो पैसा नहीं है, या कोई दूसरे गलत तरीके का तो पैसा नहीं है, या अगर है हलाल तो ये आप पहला स्टेप पूरा कर दिए, उसका ओरिजिन पे पहले जाते हो लोग। सेकंड क्या देखते हैं उसके अंदर, सस्टेनेबिलिटी, मार्केट में सस्टेन कितना होता उन्हें। कल मिसाल के तौर पे तेलंगाना गवर्नमेंट एक नए किस्म के तेलंगाना रुपया बोल के छाप दी, इंडिया में चलता, तेलंगाना में चल रहा, तो भी उसको उलेमा यस नहीं बोलेंगे, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से सस्टेनेबल नहीं है, कभी भी कोलैप्स हो जाता हो जाके। समझ रहे?
सेकेंड स्टेप क्या देखते हैं, सस्टेनेबिलिटी उसकी क्या है, कब तक लगातार चल सकता है ये चीज। इंडिया का रुपया क्यों माना गया, इंटरनेशनल पूरी दुनिया के गवर्नमेंट्स भी मान लिए, वर्ल्ड बैंक माना, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड माना, इंडिया की गवर्नमेंट उसको बैकिंग कर रही। थर्ड है बैकिंग यानी सिक्योरिटी, वो रुपए की सिक्योरिटी कौन दे रहे, गवर्नमेंट दे रही। समझ गए, तीन बुनियाद होते हैं। आप कोई भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं से भी पैसा वसूल कर रहे हैं, पहले देखेंगे ओरिजिन। अब आप बोले कि मैं शेयर मार्केट में कर रहा हूं, तो उलेमा क्या करता मालूम, दो चीजें देखते हैं उसमें। शेयर मार्केट में जिस चीज में तू शेयर डाल रहा, वो बिजनेस हलाल है या हराम है, पहली चीज देखते हैं। सेकंड, उन्होंने तुमको अब जो प्रॉफिट दे रहे हैं वो तुम्हारे कैपिटल पे दे रहे हैं या प्रॉफिट उनको जो आ रहा है उसमें से परसेंटेज दे रहे हैं। ये सबसे असल नस है पूरी। सूद और तिजारत में फर्क क्या है, सूद में कैपिटल की बुनियाद पे आपको परसेंटेज तय होता, ये सूद है। फिक्स्ड डिपॉजिट कराते ना, 10 लाख, 7% इंटरेस्ट रेट, 1 लाख रुपए कराओ, 7% बोले तो 1,07,000 रुपए निकाल लो आप 1 साल के बाद, ये 7,000 समझ रहे, ये सूद हो गया। क्यों सूद हुआ, कैपिटल पे फिक्स हुआ ये एक। दूसरा, अगर आप वो पैसा लगाए और उसमें लॉस का इम्कान आपको कहीं से भी नहीं है, नुकसान का कोई इम्कान ही नहीं है, अब पक्का सूद हो गया ये, और मजबूत हो गया सूद। एक तो पैसे से पैसा बढ़ के आया, दूसरा लॉस का इम्कान नहीं है, अब तो पक्का सूद हो गया ये। समझ रहे, इस्लाम क्या बोला, आप जब पैसा लगाते तो आपके पैसे पे रिस्क रहना बोला। क्या रिस्क रहना, बढ़ भी सकना, घट भी सकना उन्हें। ये इम्कानात जब रहते तो उसमें आप जब डिसाइड करते कि प्रॉफिट आएगा तो मैं 10% ऑफ द प्रॉफिट का होल्ड ले रहा हूं, मैं 10% ऑफ द प्रॉफिट का शेयर होल्डर हूं। 40 शेयर्स बाहर निकले उनके 40 रुपीज के, उसमें से आप 20 रुपए के शेयर खरीदे, कंपनी को उनके टोटल में से जो 40% का शेयर आएगा उसमें से 20 मतलब 50% आप हो गए। कंपनी को 100 रुपए के बदले में 100 रुपए मिले, जब उनको 100 रुपए के बदले में 100 रुपए मिल गए तो वो 100 रुपए में से पहले 60 उन्होंने अलग कर लेंगे, उनके 40 के शेयर्स बाहर डाले थे, वो 40 के शेयर में आप क्या करे थे, 20 खरीदे, 50%, तो अब उन्होंने आपको 20 रुपए देना। यह है आपका प्रॉफिट में का परसेंटेज। तिजारत इस्लाम किसको माना, प्रॉफिट में जो परसेंटेज तय होता और लॉस में जो परसेंटेज तय होता, कैपिटल पे नहीं। कैपिटल को असल, नस, जड़, बुनियाद, कैपिटल, फाउंडेशनल जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर परसेंटेज फिक्स नहीं कर सकते आप कुछ भी, वो हराम है इस्लाम में। वही सूद है, वही रिबा है इस्लाम में। तो इस एतबार से अगर आप देखेंगे तो ये जो बुनियादी हमारे चीजें चल रही हैं, इसमें बिटकॉइन को हराम बोलने की रीजन क्या है, बिटकॉइन इज एक्चुअली ए क्रिप्टो करेंसी। 2007-2008 में जापान का एक शख्स इसको शुरू करा बोले, लेकिन बाद में उन्हें ऐलान कर दिया मैं इसके पीछे हुई ना, गैर जरूरी मेरा नाम पब्लिसाइज कर रहा हूं उसमें बोल के। जब शुरू हुई तो इट वाज डिजिटल करेंसी। आज आप लोगों की इत्तला के लिए बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में की एक टाइप की डिजिटल करेंसी है। ऐसे फिल वक्त दुनिया में 1900 डिजिटल करेंसीज चल रहे हैं फिल वक्त, 1900 डिजिटल करेंसीज है। बिटकॉइन इज द मोस्ट पॉपुलर ऑफ देम। और बिटकॉइन का रेट कैसा चल रहा, पहली मर्तबा 2007-8 में जब मार्केट में आया तो 1 बिटकॉइन वॉज इक्वल टू 1 सेंट, यानी डॉलर में का 1 सेंट, 1 पैसा, 1 पैसा 1 बिटकॉइन की वैल्यू थी। आज की डेट पे, लास्ट वीक मैं बोला आप लोगों को रेट याद है, लास्ट वीक $36,000 थी, अब जाके आप इंटरनेट पे चेक करो $34,000 हो गई। तो ये अचानक 36 कैसा गई, अचानक 34 कैसा हो गई, ये फ्लक्चुएट। ओरिजिन डाउटफुल है। डाउटफुल क्यों है, कौन है उसके पीछे, आज तक किसी को भी नहीं, इट्स एनोनिमस, उसका ओनर कौन है किसी को भी नहीं मालूम है। सस्टेनेबिलिटी नोबडी नोस। सिक्योरिटी तो आजकल बाद मीडिया के घोषण से पब्लिक प्लेटफॉर्म्स, सोशल प्लेटफॉर्म्स पे उसको वो कंट्री बोल रहे, नहीं। आउट ऑफ द 197 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ओनली 15 हैव अग्रीड फॉर मनी एक्सचेंज थ्रू बिटकॉइन। 197 में से 15 कंट्रीज है जो उसको ओके बोले, बाकी के पूरे कंट्रीज में स्टिल इलीगल है। इवन इंडिया में भी इट्स नॉट लीगल, क्योंकि उसका बैकअप कौन है,
देखिए अब 3 चीजें उसमें काउंट करो, आप खुद ब खुद आप डिसाइड कर लेते हो। ओरिजिन नोबडी नोस, सस्टेनेबिलिटी कुछ भी नहीं है उसकी, सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है, 100% हराम है आलिम को बोलने के लिए। अब समझ में आ गया? कोई भी पूछता ना क्यों हराम है भाई बिटकॉइन, ये 3 चीज आप फिट नहीं हो रहे उसमें जाके। ओरिजिन नहीं मालूम किसको भी, सस्टेनेबिलिटी नहीं मालूम, उसकी सिक्योरिटी नहीं मालूम किसको भी। समझ गए? तो ये पूरी चीजें वाज़े तौर पर हराम है हमारे पास। मैं इसी के साथ अपनी गुफ्तगू सूरह आल इमरान की आयत नंबर 130 से खत्म करना चाहूंगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ला ताकुलु रिबा, तुम लोग रिबा मत खाओ, सूद मत खाओ, ताकि माल को तुम लोग इजाफा कर लो। अल्लाह से डरो ताकि तुम कामयाब कर दिए जाओ। वाखिरु दवानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ स्टूडेंट हूँ मैं। आज पूरी दुनिया में सोशल मीडिया चल रहा है। आज के टाइम पे कोई भी टेलीवेंजरिस्ट की इतनी पहले जैसी वैल्यू नहीं है, और टीवी में फ्रीडम नहीं है। जो चैनल पे आता है वही देख सकते हैं, आप उसको फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं कर सकते। लेकिन यूट्यूब पे उसका अपने को ऑप्शन है, एक चैनल को स्किप करके दूसरे चैनल पे चले जा सकते हैं। अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपन जो देखना चाह रहे हैं वो देख के एंटरटेनमेंट ले सकते हैं। और जितने भी दाई अपना दीन का काम कर रहे हैं, किसी भी मसलक से रहते अपना दीन का काम कर रहे हो, यूट्यूब पे भी है और टीवी पर भी है। तो एक आम इंसान जो 100 रुपये ही देना चाह रहा, उससे ज़्यादा दे नहीं सकता। तो मेजॉरिटी किस पे लगाएं, सोशल मीडिया पे या टीवी टीवी चैनल पे? ना सोशल मीडिया पे लगाइए ना टीवी चैनल पे लगाइए, क्योंकि 100 रुपए में आप 1 तोला सोना भी नहीं खरीद सकते। तो पूरे इस्लाम के पीछे 100 रुपए वहां लेके जाके कहीं को लगाते आप? उससे कोई गरीब की मदद कर दीजिए। बस चीज़ों का अपना एक लेवल होता, समझ रहे ना? सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 267, राइट? ये एक और खास बात बताना भूलिए आप लोगों को, 275 से 279 सूद के ऊपर आयते हैं, 261 से लेकर 274 तक खैरात के ऊपर आयते हैं कुरान में। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 261 से 274 तक पहले खैरात के ऊपर है पूरी आयतें। 275 से सूद पे है। 267 में अल्लाह ताला क्या बोले मालूम है? तुम लोग अल्लाह के रास्ते में वो माल कैसे खर्च करते हो कि खुद तुमको तुम्हारी जरूरत पर कोई दे दे तो तुम उसको लेना पसंद ना करो। बोले मेरे को एक 10 लाख की जरूरत है भाई, मेरी थोड़ी मदद कर। अरे बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि आप लिफाफे में रख के दे दिए मेरे को, मैं घर को लाके कर रहा हूं तो 500 रुपए नहीं कर रहा हूं उसमें। क्या होता है मेरे दिमाग में? अरे मजाक उड़ा रहा है मेरा। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं मेरे दीन के साथ ऐसा मत करो, बोल रहे हैं। तो 100 रुपए कई के लिए देना चाह रहे? 100 रुपए में क्या आता? आज आप एग्जाम्पल ही दिए होंगे, लेकिन मैं वही एग्जाम्पल में उसको और एलेबोरेट कर दिया। आप वो चीज और चैनल चलाना, देखिए जब आप चैनल डालते हैं इस्लाम के नाम पे, तो मैं मेरे बाप के पैसे का रिस्क ले रहा हूं तो बहुत अच्छा है। कल चैनल डूब गया, गवर्नमेंट बैन कर दी, मेरा बाप का पैसा था डूब गया, कौम के पैसे पे रिस्क ले रहा हूं तो मेरे को नहीं लेना चाहिए। मैं ना हुकूमत हूं, ना मैं खलीफा हूं, ना मेरे पास उसकी सिक्योरिटी है, ना कल के दिन कोई ऊंच नीच हुई तो मैं उसके लिए यहां पे जवाब दूं। कौम को रिस्क में डाल रहा हूं, कौम का पैसा रिस्क में डाल रहा हूं। समझ रहे हो? यह काम किसका है? हम लोग बाज वक्त क्या हो रहा, दो चीजों को जब फर्क नहीं कर रहे ना, इसी में जाके पूरी गड़बड़ कर रहे हैं। खिताल करो बोले अल्लाह ताला, पूरी कुरान में कई जगहों पे आयत है, खिताल करो, मारो मारो मारो, जो इस्लाम के दुश्मन है उनको मारो। बोले मैं उठ जा रहा हूं करने के वास्ते का, ये मेरा काम ही नहीं है, ये मुस्लिम हुकूमतों का काम है। क्योंकि उनको अल्लाह ताला जमीन पर हुकूमत दी है, उनके हाथ में मईशत दी है, उनके हाथ में हुकूमत के साथ ताकत, एक पूरी मशीनरी दी है। तो वॉर करना किसकी कैपेबिलिटी रहती? कंट्री के गवर्नमेंट्स की कैपेबिलिटी रहती। अंदर एक छोटा चिल्लर ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकता? कुछ भी नहीं कर ले सकते आप। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसा पाकिस्तान की लश्कर है तैयबा है, जिहाद कर रहे हैं बोल के निकल गए उन्होंने, उनको लॉजिस्टिक की सपोर्ट कौन करना? उनको ड्रोन से कैमरों से रिकॉर्डिंग करके कौन बताना यहां से जा वहां से जा, टोपोग्राफी कौन दे रहे? ISI दे रही। समझ रहे आप? कौन सा जिहाद हो रहा? यानी पूरी लॉजिस्टिक किसी और के हाथ में है। तो एक दूसरा पॉलिटिकल गवर्नमेंट आपको रख के उनका एक फायदा निकाल रही। मैं अपनी जगह मुतमईन हो जा रहा हूं, नतीजा क्या हो रहा? उम्मत को नुकसान हो रहा बहुत बड़ा। जो इसको चांस बना रहे हैं पूरी उम्मत के और इस्लाम के धज्जियां उड़ाने पर, देखो भाई इनका इस्लाम देखो। समझ रहे आप? इसी तरीके से चैनल वगैरह चलाना मुस्लिम हुकूमतों का काम है। आप अगर सऊदी को चले गए तो आपको मालूम है, जब आप मस्जिद नबवी को अब के अगर जाएंगे ना इंशाल्लाह, तो जो रोज़े मुबारक है ना, उसके पीछे की तरफ से इमाम के अंदर आने की गेट है। वहां की एक बार पार्किंग में जो आप उसकी पार्किंग की खूबी मालूम है, वो एक ही पार्किंग है जो अंदर है मस्जिद के। वहां पे इमामों के कार्स ठहरते हैं, BMW, रोल्स रॉयस, बेंटली, मर्सिडीज, पूरी ब्रांड के कार हैं उन्हों के। क्यों मालूम है?
हुकूमत उनको इतना तनख्वाहों से नवाजी कि उनका दिमाग सिवाय इल्म के कोई दूसरी तरफ जाता ही नहीं। समझ रहे? उन लोगों को क्या करे हुकूमतें, ये इस्लामी हुकूमत का काम है। क्या काम है? हमारे जो यहां पे इमाम जैसे रहते हैं मस्जिदों के, देख लो आप मस्जिदों के इमाम की रिसेंटली रिपोर्ट आई थी ना हैदराबाद की, क्या बोल के मस्जिद के इमाम की तनख्वाह पुलिस के कांस्टेबल से भी कम है। जबकि सोचो एक मुसलमान जन्नत में जाना है तो बगैर वो इमाम के पीछे ठहरे कर नहीं जा सकता उन्हें, और उसका मेयार कहां गिरा दिया आज हम। समझ रहे आप? तो बात चीजें हुक्म है। हिंदुस्तान में कौन करेगा ये काम? ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्होंने ठेका लेके उठे हुए हम कौम के वास्ते ठहरे हुए। ये काम जमात इस्लामी का है, क्योंकि ठेका लिए हम कौम के लिए है। ये काम अहले हदीस जमात का है, ठेका लिए उन्हें हम कौम के लिए है। ये काम अहले सुन्नत वल जमात का है, उन्होंने ठेका लिए कौम का। हम तो आम मुसलमान हैं। तो चैनल डाल के चलाना ये किसका काम है? इन लोगों का काम है। न्यूज़पेपर्स निकालना किसका काम है? इनका काम है। तो इसीलिए हम अपनी औकात से बढ़ के काम करने की कोशिश नहीं करना। हम क्या करते हैं अक्सर, शैतान कैसा खेलता, और सीरिया में देखो क्या हो रहा। मैं हैदराबाद में रहता हूं, मैं क्या कर सकता हूं सीरिया में कुछ हो रहा तो? अरे फलस्तीन में देखो क्या हो रहा। मैं ऐसे सोशल मीडिया पे 4 चीजें डाल दिया तो फलस्तीन की तारीख बदल जाती है। लेकिन सुबह से शाम तक क्या रहता हूं, मेरे को रामलू मिलता, मेरे को एक जॉन मिलता, मेरे को पीटर मिलता, उसको जाके कभी अल्लाह रसूल की बात नहीं करूंगा। सीरिया की बड़ी फिक्र करूंगा, फलस्तीन की पूरी फिक्र रहेंगी मेरे को। बल्लिगू अन्नी वलो आया, एक बात भी मेरी मालूम है दूसरों तक पहुंचाओ। सही बुखारी वॉल्यूम 4 हदीस 4634। नबी हम कितनी प्यारी बात बताए, एक बात भी मालूम है दूसरे को, ये मेरी इस्तेताअत है। तो चैनलों वगैरह की अभी फिक्र मत करो आप, चैनल आपके मेरे इख्तियार की चीज नहीं है। सोशल प्लेटफॉर्म किसका यूज कर रहे हैं? यूट्यूब मुसलमानों का है, फेसबुक मुसलमानों का है, व्हाट्सएप मुसलमानों का है। हमारा कितना हिपोक्रेटिक रोल है, देखो कितना मुनाफिकत का रोल है। एक तरफ गाली दे रहे हैं पूरी उनको, नहीं यहूदी के जैसे कपड़े नहीं पहनना, और यहूदी के प्लेन में बैठ के जाके हज करके आते। समझ है? अल्लाह ताला नाइंसाफी को पसंद नहीं करते, जरा बराबर भी नाइंसाफ नहीं। अल्लाह ताला जो करने का काम है वो करो मेरे भाई, इल्म बांटो। हमारे पास जो हमारे बड़े बड़े गवर्नमेंट सर्वेंट्स रिटायर हुए ना, पढ़े लिखे, इनको बोलो आरएसएस वालों से जरी शर्म करो। बोलो कई की शर्म, उनके पास जो आरएसएस का मेंबर रिटायर होता ना, गवर्नमेंट जॉब पे से कभी रहा और उन्हें आरएसएस से भी लगा हुआ रिटायर होता ना, होते उन्हें गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन शुरू कर देता। हर मुसलमानों में कितने गरीब बच्चे पढ़े हुए हैं। हमारे पास गवर्नमेंट का रिटायर होता, क्या करता मालूम? मस्जिद में जाके कमेटी ज्वाइन करके फसाद करता मस्जिद में। ये काम करो बोलो हमारे लोगों को, इंशाल्लाह। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मुकर्रम मतीन है, मैं MBA किया हूँ और प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, हाउसहोल्ड गुड्स जी, फैमिली बिजनेस है जी। तो मेरा सवाल ये है कि कारोबार की हालत तो आपको पता है कैसे जी जी। तो साहब अभी हम लोग को मशीनरी अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। जो पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई अभी तक उसी से चल रही थी जी, तो अपडेट करने के लिए अभी सब असल अब जो भी चल रहा है असल में से ख़त्म होते जा रहा है जी, मतलब कोई प्रॉफिट ऐसा खास नहीं हो रहा अभी। जी अब बैंक्स के थ्रू ऐसा मशीनरी मिल रही सब EMI पे, जी, इंटरेस्ट का मसला है इसमें। जी। तो अब वो एक सहूलत है। दूसरी सहूलत क्या, अगर हम पुरानी मशीनरी पूरी बेच के लेंगे तो आप सिर्फ एक ही मशीन ले सकेंगे हम लोग, जी, पुराने पूरे बेच जी। तो इसके लिए क्या रास्ता है? जी देखिए माशाल्लाह ये स्पेसिफिकली कोई आलिम दीन, वो भी आलिम दीन का मतलब कोई 5 साल पहले 4 साल पहले मदरसे से फारिग हुए वाले नहीं, जिसका 20 साल 30 साल का इल्म का एक्सपीरियंस है। वैसे सही कुरान और हदीस की रोशनी में इल्म बताने वाले उलेमा से परफेक्टली बैठ के डिटेल बता के आप अपने मसले का जवाब लीजिए। मैं अब जो जवाब दे रहा हूं मैं जनरल जवाब दे रहा हूं, आपके मसले का आंसर नहीं दे रहा हूं मैं। सबसे पहली चीज, चाहे आपकी मौत भूख से क्यों ना आ जाए, एक आदमी मरना पसंद करेगा, अपनी अम्मा से जिना करना तो पसंद नहीं करता उन्हें। चाहे मैं सड़ गल के क्यों ना मर जाऊं, अल्लाह और नबी से जंग का तस्वुर भी नहीं कर सकता मैं। यही मेरा तकवा है और यही अल्लाह बोल रहे हैं कि तुम तकवा इख्तियार करो, तुम कामयाब कर दिए जाओगे। पहले पहले क्लियर ये रहना हम लोग, चाहे कुछ हो जाए। रिस्क देने वाली जात, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 37, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं? मैं जिसको चाहता हूं बेहिसाब रिस्क अता करता हूं। रिस्क सिर्फ अल्लाह के पास से आता। मुश्किल दूर करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। डाले सो मुश्किल कौन? अल्लाह। निकालना कौन? अल्लाह। दौलत देने वाले कौन? अल्लाह। पूरे मामले फिर के अल्लाह की तरफ चले आते, गिड़गिड़ा के अल्लाह से पहले रुजू हो जाना। सेकंड, अब आप देखिए आपके क्वेश्चन में एक्चुअल आपका आंसर है। अगर आप बेच के एक मशीन लेते
तो आपको बस नहीं होता का मतलब यह है कि कम हो जाता, खत्म तो नहीं होता। तो जब अल्लाह बढ़ के दिए थे तो शुक्रगुजारी करें, कम हो गया तो सब्र करो, तब भी सूद नहीं ले सकते। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, कल आपको 10,000 रुपए दे रहे थे अल्लाह ताला, आज अचानक 3,000 दे रहे हैं। जब 10,000 दिए शुक्रगुजारी करें आप, अब 3,000 मिल रहे हैं, सब्र करो। सब्र का बदला जन्नत है बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब्र के बदले इजाफा होता, राइट। लेकिन सूद बिल्कुल नहीं ले सकते। वो जो ईएमआई का पार्ट है, मेरे पास अब टाइम नहीं है कि उसके ऊपर मैं एक्सप्लेनेशन दूं, क्योंकि सब क्वेश्चंस पूरों के दिमाग में आते हैं उसके बाद। वो जो ईएमआई का पार्ट है आप उलेमा से पूछिए, क्योंकि बाज ईएमआई के जो चीजें होती वो जायज है, हर वाला नहीं, नॉट एवरीथिंग, सम ऑफ देम। तो स्पेसिफिक वो उलेमा को सुनाइए क्या कंडीशंस पर ईएमआई है, उसके मोड ऑफ पेमेंट क्या है उसका, उस हिसाब से उनसे आप डायरेक्ट फतवा लो, राइट। लेकिन एंड ऑफ द डे मैं फिर यही बोलूंगा, आपको अगर 10,000 मिल रहे थे अब 3 मिल रहे हैं तो 3 ले लो और सब्र करो, अल्लाह इजाफा कर देते फिर इंशाअल्लाह। उम्मीद आपका जवाब पूरा। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बैंक में हम जो सेविंग रखते हैं जी, उस पे जो इंटरेस्ट आता है क्वार्टरली वगैरह, जी जी, उसका हम क्या करें? जी माशाल्लाह, बहन ने बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया, हम सबके शायद जहनों में होगा। बैंक में बेसिकली जो मोस्ट कॉमनली जो अकाउंट्स खुलते हैं वो 2 टाइप के खुलते हैं, करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट। करंट अकाउंट में आपको जो इनिशियल डिपॉजिट का पैसा रहता है वो ज्यादा रहता, क्योंकि बैंक डिस्करेज करता उसको, देखिए फिर बदमाशी आप उसको डिस्करेज करते, और उसमें सूद नहीं आता बल्कि सर्विस चार्जेस आपसे काटते हो लोग। सेविंग्स अकाउंट में आपको सूद ऐड होके आता, वो पैसे का क्या करना, उस पर शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह और जो अकाबिर उलेमा है उनके जो फतवे हैं उसकी नजर में यह बताया गया है बहन, सबसे पहली चीज उसमें यह बताते हैं कि वो पैसा जो तुम्हारा है ही नहीं उसकी फिक्र मत करो, वो तुम्हारा है ही नहीं तो उसको लो ही मत, आपका जितना है वो लो। जैसा आज आप अगर जो है स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट या नेट बैंकिंग पे जाके आप अपने अकाउंट्स को चेक करें तो उसमें क्लियरली डिमार्केट कर देता है इतना पैसा सूद का है, वो आपका है नहीं तो है नहीं, तो छोड़ दो उसको। मिसाल के तौर पे अगर आपके घर के बाहर कोई 100 रुपए गिरे हुए मिल गए आपको, और कोई बाजू दूसरा आदमी ठहरा हुआ है, वो आपको मालूम है उसके पैसे मेरे नहीं है, तो आप वो 100 रुपए को हाथ में लगा सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है वो आपका है ही नहीं। लेकिन अब आपके अकाउंट में वो लोग डाल के तेरा ही है, हम नहीं लेते, वापिस बोल रहे हैं, ये मजबूरी है। ये छोटे मोटे हमारे अमाउंट्स के तक अच्छा है, लेकिन कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन है, जैसे विप्रो के अजीम प्रेम जी है, या सऊदी का मोहम्मद बिन सलमान जो उनका प्रिंस है, उसके बिजनेसेस है, तो इनके मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स में चले जाते हैं, तो उसमें उनका जो सूद भी है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में चले आता। उसमें उलेमा के सामने यह बात रखी गई कि इम्कानात है कि अगर हम छोड़ दिए तो बैंक इस मनी को मुस्लिम्स के खिलाफ या इस्लाम को नुकसान पहुंचाने में इस्तेमाल कर सकता, यह एक उनको ऑप्शन बताया गया। उस सूरत में उन लोगों ने जवाब में यह कहा कि अगर ऐसी शक्ल है तो फिर तुम वो पैसा लेकर खैरात कर दो। खैरात करने में कोशिश ये करना कि आपकी खैरात आप ऐसे गैर मुसलमानों को करेंगे जिसको खैरात पहुंचेगी तो उनको फायदा जो आपकी खैरात से है वो होगा, लेकिन ऐसा ना हो कि वो फायदा लेके आपसे अब उसके बाद वो मुसलमानों को और इस्लाम को नुकसान करने फिर उठ के खड़े हो जाए। यानी इंतहाई डेस्टिट्यूट जिसको बोलते, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, फुटपाथों पर पड़े हुए हैं, कोई खिलाने वाला नहीं, पिलाने वाला नहीं, ऐसे जो डेस्टिट्यूट होते ऐसे गैर मुसलमानों को आप पहुंचा दे सकते, या पब्लिक कॉज में इस्तेमाल कर सकते। कहीं रोड्स बन रहे कर रहे हैं जहां पे पब्लिक कॉज है, उसमें आप वो पैसा खैरात कर दे सकते हैं, लेकिन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और हमारे पास एक बहुत ही बदतरीन अमल करते हैं, उसमें गरीब मुस्लिम बच्ची की शादी को देते निकाल के। तो गरीब बच्ची की शादी में बच्ची की शादी को बच्ची के लिए पैसे देना वही हराम है, इस्लाम में जहेज हराम है, वो नहीं देना चाहिए। उसमें आप उल्टा सूद का पैसा लेके जाके दे रहे हैं आपके पास का, ये डबल हराम हो गया आप तो उन्हें बिल्कुल या तो पब्लिक कॉज या ऐसी जगहों पर इस्तेमाल करिए। कोशिश करिए कि बैंक में ही छोड़ दें, लेकिन मैं समझ सकता हूं वो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है, उसमें से निकाल के आप खैरात कर दीजिए ऐसे नॉन मुस्लिम्स को जो बिल्कुल उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। वल्लाहु आलम, अल्लाह गैब जानते हैं। उम्मीद आपका जवाब मुकम्मल हो गया। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मेरा नाम उमेर अहमद है जी, मैं वीज़ा कंसल्टेंट हूँ जी। जामिया निज़ामिया वाले बोल रहे कि आप बैंक का इंटरेस्ट ले सकते हो जी जी कि ये इंडिया जो है दारुल इस्लाम नहीं है जी, तो इसके बारे में आप बोल सकते जी। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। इनफैक्ट मैं लास्ट वीक इसके ऊपर भी डिस्कशन किया मेरा। देखिए, कुरान में जब एक आयत इतनी क्लियर तौर पे आ चुकी है और अनकंडीशनल आई, वो बगैर कोई कंडीशन, मिसाल के तौर पे जब आप रोजों के बारे में पढ़ते हैं, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 183 184,
और 181 से लेके 183 तक आपको रोजों के बारे में बताया गया, 184 में भी रोजों के बारे में। उसमें क्या बोले अल्लाह ताला, अगर तुम सफर पर हो या बीमार हो तो कंडीशन दी अल्लाह ताला, रोजा कब छोड़ सकते क्या, ये कंडीशन में छोड़ लो बोले। तो जब कंडीशन पे आप एग्जेम्पशन ले रहे हैं उसके लिए, तो उसकी दलील कुरान और हदीस से होना लाजिम हो जाती है आपके लिए। और ऐसा गुनाह जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मां से जिना बोल रहे हैं और अल्लाह ताला मेरे रसूल से जंग बोल रहे हैं, उसमें आप बोल रहे हैं दारुल हर्ब है। तो मैं लास्ट टाइम बताया कि ज्यूज को अगर आप बाइबल पढ़े तो बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 22 वर्स नंबर 25, बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर नंबर 25 वर्स नंबर 35 से 37, बुक ऑफ इज़ेकियल चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 13, बुक ऑफ इज़ेकियल चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 22, बुक ऑफ जेरेमिया चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 10, बुक ऑफ नेहमिया चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 10 से 15 तक, उनको भी इंटरेस्ट हराम है। क्रिश्चियंस को गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 35 में इंटरेस्ट हराम बता दिया गया उन लोगों को। तो ज्यूज क्या करे, तलमूद बोल के उनके फिका की किताब है, जैसे अपने पास हनफी, शाफई, मालिकी, हंबली फिक है, उनका तलमूद बोल के है। तलमूद और मिस्नाद ये दो किताबें उनकी फिक की है। फिक क्या है, जो तौरात उनकी बाइबल में, उन्होंने जो जिसको तौरात मानते हैं उसमें जो अहकाम आता है उसकी इंटरप्रिटेशन है उसमें। तो ज्यूइश स्कॉलर का इंटरप्रिटेशन वो लोग क्या करे मालूम, चूंकि बुक ऑफ गॉड में फॉरबिडन है, तो यहूदी कभी भी किसी यहूदी को ना सूद देगा, ना कोई यहूदी सूद पे किसी यहूदी से पैसा सूद पे लेगा। नॉन यहूदियों को करते हैं लोग पूरा। आज हम कितने गिर गए देखो आप, कि उनसे बदतर हो गए हम, इतना सख्त हुक्म कुरान में आने के बावजूद। जामे निजामिया का भी जो फतवा है आप गौर करके देखिए, जिस पीरियड में फतवा आया, डेक्कन क्रॉनिकल की हेडिंग आई थी जब मैं बहुत छोटा था, मेरे को अच्छा याद है, मेरे वालिद साहब उस वक्त घर में डिस्कस कर रहे थे, हिस्टोरिकल फतवा ऑफ जामे निजामिया बोल के आया था। क्यों लोग उसको हिस्टोरिकल फतवा बोल के डाले, क्योंकि अचानक जामे निजामिया 100 साल पुराना कदीम मदरसा, उनको फतवा आपको ही को याद आया उसका। तो उसके पीछे अगर आप गौर करके देखेंगे तो कुछ पॉलिटिकल बैकग्राउंड था उस वक्त। किसी साहब को एक बैंक एस्टैब्लिश करने का था, वो एस्टैब्लिश करने के पहले उसके लिए हलाल का एक फतवा लिया उन्होंने। दूसरी चीज, अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई चीज को हराम करने के बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु भी इसको हलाल नहीं कर सकते। तीसरी चीज, अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अगर ये फतवा दिए हैं तो आप वर्ड बोले अब भी एक उसमें, दारुल हर्ब बोले आप। हर्ब अरबी में बोलते हैं जंग को। यही वर्ड यूज हुआ सूरह बकरा की आयत नंबर 279 में। जो लोग इसके बावजूद भी ये करेंगे तो ऐलान कर दो हर्ब का अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हर्ब बोलते जंग को, और दारुल हर्ब ये उनका डेफिनेशन था। एक्चुअल दारुल हर्ब किसको बोलते हैं, जहां पे काफिरों से मुसलमानों की इस्लाम के लिए जंग हो रही, वो जगह को दारुल हर्ब बोला जाता। दारुल हर्ब डज नॉट मीन ए कंट्री वेयर द मुस्लिम्स लिव इन अ माइनॉरिटी। यहां पे आपको किस चीज की रुकावट है, इंडिया में 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, मैं इस्लाम की तबलीग कर रहा हूं, मैं शादी कर रहा हूं, मैं मौत आई तो इस्लामी तरीके से जो दफन कर रहा हूं, विरासत इस्लामी तरीके से बांट रहा हूं, मैं हर चीज इस्लाम की प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो हर्ब कैसा हो गया ये? दारुल हर्ब हो ही नहीं सकता ये। दारुल हर्ब वो जगह जहां गैर मुसलमान और मुसलमान इस्लाम के लिए जंग कर रहे हैं। चाइना की यूघिर में जो अब हो रहा ना, यूघिर का इलाका दारुल हर्ब बन गया, क्योंकि रोजे न रखने, फराइज से रोक दिया जा रहा पूरे। इंडिया में कहां रोके आपको, यहां तो आप फराइज के नवाफिल कर रहे हैं पूरे, माशाल्लाह। तो दारुल हर्ब होता ही कैसा है, दैट इटसेल्फ इज क्वेश्चनेबल। अब इसके बावजूद अगर कोई उनको फॉलो करा तो सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 60 के बाद आप पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, क़यामत के दिन जब इनको जहन्नम में फेंका जाएगा तो पहला गुरोह कहेगा कि ऐ अल्लाह, जो हमारे इमाम थे उनको दोहरा अजाब दीजिए, क्योंकि हम इनकी वजह से गुनाह करें। और वो लोग कहेंगे हम कौम की वजह से इनको जो गुमराही में डाले, अल्लाह उनको दोहरा अजाब दीजिए। अल्लाह कहेंगे आज तुम दोनों के लिए दोहरा अजाब है। आप सोचो कितनी सख्त वईद है कुरान में, और कितना आसानी से कोई भी बोल ही कैसे सकता फतवा देके इसको, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मां से जिना बोल रहे हैं। कुछ कंडीशन बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर कभी ऐसा हो जाए तो तुम ये कर लो, कहीं भी नहीं आया। खुलफाए राशिदीन से, सहाबा से, 4 इमामों में से अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नाम के दारुल हर्ब को भी यूज करे, उन्होंने दारुल हर्ब जो कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं वो तो जंग की जगह हो गई पूरी। जंग कहां है यहां पे? तो इस्लाम, इंडिया दारुल हर्ब हो ही नहीं सकता मेरे लिए। ये दारुल इस्लाम नहीं है, ये दारुल अमन नहीं है, ये दारुल हर्ब नहीं है। देयर इज अनदर प्लेस कॉल्ड दारुद दावा। ये वो जगह है जहां मुसलमान दावत का काम करना चाहिए। ये वो इलाका है जहां दावत फर्ज है मुसलमानों पे, फर्ज है मुसलमानों पे, जिस तरह नमाज फर्ज है।
एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज करने में क्या खराबी है, जबकि हमारी मैं क्रेडिट कार्ड का जिक्र करा ना, क्रेडिट कार्ड में जब आप कंडीशन साइन कर रहे हैं, वो कंडीशन में एक कंडीशन आता, अगर वक्त पर आप पैसे नहीं दिए तो हम आपको इंटरेस्ट चार्ज करेंगे बोल के, मालूम ना आपको ये? जी हाँ, तो आप द मोमेंट वो कंडीशन साइन कर रहे हैं, उलेमा उसको हराम बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप कंडीशन में क्या साइन कर रहे हैं? अगर मैं नहीं कर सकी तो मैं अल्लाह रसूल से जंग करने को तैयार हो जा रही हूं, मैं मां से जिना करने के गुनाह के लिए तैयार हो जा रही हूं, बोले जैसी बात हो जा रही, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो इसलिए उलेमा बोलते हैं कि नहीं कर सकते आप। क्रेडिट कार्ड में एक और चीज कई लोगों को नहीं मालूम है, क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट कैसा ऐड होता? अगेन वैसी होता, हो 100 रुपए से 110 रुपए होता, उसके बाद 110 रुपए का 10% होता, फिर उसका 10% ऐसा इजाफा होता, वो 100 रुपए का 10% नहीं बढ़ता रहता वो। तो सूद जी, हाँ ये बात तो मैं समझ गई थी और मैं नोट भी की हूँ जी। तो मैं बता रही हूँ, एक मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए मेरे अगर रखे हुए हैं बैंक में सेविंग में, जी, तो मैं अपना एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो भी है डेबिट ले सकते हैं आप, डेबिट कहीं भी जाके इस्तेमाल कर रही हूँ, तो उसमें से मेरे जितने पैसों का मैं कुछ खरीदो फरोख्त करूंगी उतने ही पैसे कटेंगे ना उसमें से मेरे। क्रेडिट और डेबिट में फर्क ये होता है, डेबिट कार्ड एक अलग कार्ड है, क्रेडिट कार्ड एक अलग कार्ड है। डेबिट कार्ड का मतलब क्या होता है? आपका जितने पैसे आपके अकाउंट में है सिर्फ उतने ही यूज कर सकते हैं आप। जी। क्रेडिट में क्या होता है? अपन पैसे रहते ही नहीं, उन्हें अपर लिमिट बताता 5 लाख तक हमारे से उधार सूद पे लेके खर्चा करो बोल के। अच्छा, मैं माफी चाहती हूँ, ये फर्क मेरे को समझ में आया। जी जी, जज़ाकल्लाह खैर। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।